दोस्तों आज हम करेंगे ट्रिपल आर सीरीज का लेक्चर 1 का पार्ट 1, जिसके अंदर हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक के बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को टिक लगा लेंगे। कहने का मतलब है भाई अपने बुक मतलब बुक का न्यू एडिशन वाला पार्ट, मतलब जो आपका ओल्ड एडिशन होगा उसमें ऐसा नहीं मिल पाएगा। न्यू एडिशन बुक आपके पास अगर है तो बुक निकालो और जो जो क्वेश्चन मैं यहां बताऊंगा उसको भाई टिक लगा लो। अगर आप इन क्वेश्चंस को भी टिक लगाकर, जो न्यू एडिशन वाले बुक में बता रहा हूं, इन क्वेश्चंस को भी टिक लगाकर प्रैक्टिस करते हो भाई 100% श्योर, 100 to 100% श्योर आपके एग्जाम में 80 में से भाई 60 प्लस स्कोर आप कर लोगे। कितना बोला मैंने? 80 में से 60 प्लस स्कोर। तो भाई न्यू एडिशन बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मोबाइल में डाउनलोड कर लो या फिर खरीद लो और उस पर टिक लगाओ और अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। 2-2 घंटे भी प्रैक्टिस करोगे तो भाई 80 में से 60 प्लस स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। चलो टिक लगाते हैं। जैसे कि चैप्टर 1 आपके एग्जाम में ये होता है 4 to 6 मार्क्स का, ठीक है? कितने मार्क्स? 4 to 6 मार्क्स स्कोर कर लोगे इजीली। एग्जाम्पल 4 करना है प्रैक्टिस, ठीक है? किसमें? 1.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, बस कुछ नहीं, सिर्फ 1.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4। 1.3 एक्सरसाइज में 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये है। ध्यान रखना मैंने यहां 1.2 एक्सरसाइज का नाम नहीं लिया है क्योंकि बहुत इजी एक्सरसाइज है, उससे आपने कर रखा होगा। मैं बस इसके अंदर वही क्वेश्चंस बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यू एडिशन। क्या ये? अकॉर्डिंग टू न्यू एडिशन। ध्यान रखना न्यू एडिशन है ये। पुराने बुक में टिक मत लगा लेना वरना गलत हो जाएगा। भाई मेरा नाम नहीं आना चाहिए कि सर ने गलत बता दिया, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.4 में भाई क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 1, ठीक है? 1, 2, 3 ये ध्यान देना। 1.5 में एक्सरसाइज 1.5 में 1 है, 4 है, 5 है, 6 है। एग्जांपल 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्या है? मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा। ये तो कर लेना चैप्टर 1 में। इसमें से आपके 1 क्वेश्चन फिक्स है 100% भाई, 100% कंफर्म है, 100% कंफर्म है कि यहां से क्वेश्चन तो आएगा। तो ये रहा चैप्टर 1 की कहानी। देखो चैप्टर 1 में कम से कम हमारे पास टोटल मिला के है 90 एंड 100 क्वेश्चन, और आपको करने कितने हैं? मेरे ख्याल से 15 to 16 बस। मतलब 100 क्वेश्चन को मैंने 20 क्वेश्चन या 15 to 20 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। सोचो कितना आसान है, समझ रहे हो? चलो चैप्टर 2 पे देखते हैं। तो चैप्टर 2 की कहानी है भाई, देखो ये रहा मिसलेनियस का फर्स्ट चैप्टर का मिसलेनियस भी है, ठीक है? ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 8। चलो चैप्टर 2 में 4 to 8 मार्क्स, मतलब यहां से 4 से 8 मार्क्स आपको मिलेंगे। किसी स्कूल में 4 मार्क्स का भी चैप्टर 2 आता है, किसी में 6 का है, किसी में 8 है, इसलिए मैंने क्या लिखा? 4 to 8 मार्क्स, है ना? समझे? तो 4 to 8 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। एक्सरसाइज 2.1 में ये है 3 क्वेश्चन, ठीक है? अब मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एक्सरसाइज 2.2 में क्या करना है? ध्यान देना, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? यही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। एक्सरसाइज 2.3 में नहीं यार, 2, 3, 4, 7, 8, 9 ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.3 याद रखना, 2.3 ये वाला क्वेश्चन भाई साहब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस वाले में से एक क्वेश्चन तो पक्का है भाई, इस टॉपिक से पक्का है 100%। फटाफट इनको आप बुक में टिक लगाओ। पुराने बुक में मत टिक लगाना, आपको टिक लगाना है नए बुक में। ध्यान रखना पुराने बुक में टिक नहीं लगाना है, नए बुक में ही टिक लगाना है। चलो मिसलेनियस एक्सरसाइज, मिसलेनियस के अंदर है, देख लो टिक लगा लो भाई, सारे इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं बोल सकता कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस का यहां से 2 क्वेश्चन फिक्स है 100% भाई, 2 क्वेश्चन तो फिक्स है यहां से, 2 क्वेश्चन। बाकी एग्जांपल्स के अंदर 20, 21 ये अच्छे एग्जांपल्स हैं, यहां से पूछे जाते हैं। जब पेपर थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का आता है तो ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये हो गया चैप्टर 2। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, आते हैं चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 हमारा कितने मार्क्स है पहले वो देख लो भाई। चैप्टर 3 भी हमारा 4 to 6 मार्क्स का ही है, ठीक है? यहाँ पे किसी स्कूल में ये जो होता है 10 to 12 मार्क्स भी होता है, तो इसको थोड़ा ठीक कर लेना। ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे गलत तो नहीं लिखा मैंने, गलती हो गई है। 10 to 12 मार्क्स का ये चैप्टर है भाई। कितना है? 10 to 12 मार्क्स, मतलब तुम्हारे एग्जाम में 10 to 12 मार्क्स का आएगा। किसी बच्चे के एग्जाम में तो 15 मार्क्स की वैल्यू इसकी। ट्रिग्नोमेट्री, पूरे मैथमेटिक्स का ना जान, मतलब ये है ट्रिग्नोमेट्री ना, वो है मैथमेटिक्स की घर वाली। बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप मैथमेटिक्स नहीं जा सकते। जैसे घर वाली के बिना घर नहीं चलता है ना, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री के बिना आप पूरा मैथमेटिक्स नहीं कर सकते। इसके बिना कोई चैप्टर ही नहीं बना। तो मैथमेटिक्स का, मैथ का ना ये है घर वाली, इसके बिना भाई कुछ नहीं होने वाला, समझे? जैसे कि घर वाली के बिना घर नहीं चलता, ना बच्चे चलते हैं, ना पति, ना माँ बाप, कुछ नहीं, सब कुछ उसी पर डिपेंड हो जाता है टाइम पे। वैसे ही मैथमेटिक्स के अंदर सब कुछ इस पर डिपेंड है, ट्रिगो के ऊपर। तो बेटा इसको मत छोड़ना। जिस इंसान ने घर वाली का साथ छोड़ा है ना, कभी आगे बढ़ नहीं पाया है, ठीक है? तो ध्यान देना, इस घर वाली को पकड़ लेना, ट्रिग्नोमेट्री को, तभी आपको कामयाब रहेगी।
ठीक है, चाहे कितना भी कमजोर मैथ क्यों ना हो आपका, ट्रिग्नोमेट्री मत छोड़ना भाई, यही सीखोगे सब कुछ हो जाएगा आपका। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 3.1 में हमारा क्या है, हम्म 3.1 में क्वेश्चन नंबर है 1 2 3 4 तो नहीं है, 5 है, बढ़िया है। 3.2 में ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, इसमें से भी एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, ठीक है। 3.3 भाई साहब लाजवाब। 3.3 में सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये 4 इसमें से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में हमेशा आया है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में हमेशा ही आया, हमेशा। ध्यान देना इस बात से, इसको टिक लगा के, जैसे आप लोग टिक लगा लो तो प्रैक्टिस कर लेना, इस वाले पार्ट से हमेशा ही आया है, इतना इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, ध्यान देना। इसको मैं और जूम करता हूं, ये रहा, हाँ अब ठीक है। ये वाला भाई साहब क्या बोल रहा था, 3.3 में ये वाला, यहां से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स हमेशा आया है, ये आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बिना तो भाई चैप्टर 3 हो नहीं सकता, चैप्टर 3 हो नहीं सकता। बाकी मिसलेनियस में ये क्वेश्चन नंबर 8 9 10 इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है 3 मार्क्स में, ठीक है। बाकी एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स आते हैं 5 मार्क्स में, ध्यान देना। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा, इन चारों में से एक क्वेश्चन आता है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में, एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में। तो ये है कहानी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल मेरे ख्याल से 60 to 70 क्वेश्चन है, कितने हैं 60 to 70, और आपको करने कितने हैं, मेरे ख्याल से टोटल काउंट करूंगा तो मैं 20 क्वेश्चन होगा, मतलब 60-70 क्वेश्चन आपको करना ही नहीं है, करना कितना है सिर्फ 20 क्वेश्चन जो मैंने टिक लगाया है, लेकिन इसको करते करते आपको नोट्स बनाना है, फॉर्मूले का एक कॉपी बनाओ, तभी काम बनेगा, वरना नहीं होने वाला भाई, नहीं होने वाला, भूल जाओगे, भूल, दिमाग फट जाएगा दिमाग, ठीक है। अब मैं दिमाग की बात नहीं कर रहा, चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4 है कॉम्प्लेक्स नंबर, भाई देखो भाई साहब ये हमारा 4 to 8 मार्क्स का होता है, किसी किसी के एग्जाम में ये 8 मार्क्स का पूरा पूरा आता है, किसी के एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है, किसी के एग्जाम में 6 का आता है, इसलिए मैंने लिखा है 4 to 8 मार्क्स, ध्यान रखना, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 में से यहां से एक क्वेश्चन पूछेंगे भाई, नहीं 2 पूछते हैं, एक तो पूछता है 1 मार्क्स में, एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में। मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्या मिसलेनियस एक्सरसाइज, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में भाई क्या बताऊं तुम्हें मैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई साहब, यहां से एक और एक क्वेश्चन पूछेंगे 2 मार्क्स में, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में, ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन ये, ठीक है। एग्जांपल तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मुनील सर इंपॉर्टेंट, लो मुनील सर के नाम पे मैंने बोल दिया क्वेश्चन, वेरी वेरी मुनील सर इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है, 100% है, पक्का है 100%। अब बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी की। देखो बेटा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 to 8 मार्क्स, किसी के एग्जाम में 6 मार्क्स का, 7 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, भाई 11th क्लास का अलग फंडा है, तो अलग अलग इलाज है। 4 to 8 मार्क्स का पेपर में आता है। एक्सरसाइज 5.1 में आपको ये क्वेश्चन करने हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज अपना ये हो गया मिसलेनियस, मिसलेनियस में ये रहा भाई, इसमें से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तुम्हें हमेशा, एग्जांपल तो मैंने एक ही डाला है, तो बस ये एग्जांपल प्रैक्टिस करना, ये काम का होता है, ठीक है, ये काम का आता है बस। अब देखते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो बेटा देखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन 4 to 8 मार्क्स का है, बहुत बढ़िया है, किसी में 4 मार्क्स का आता है, किसी में 6, किसी में 8, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है 4 to 8 मार्क्स। तो यहाँ पे 6.1 एक्सरसाइज में देखो बेटा, जो भी हो रहा है न्यू एडिशन याद रखना। तो 6.1 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया है, 6.2 में क्वेश्चन नंबर 3 4 ये बढ़िया क्वेश्चन है, 6.3 में ये भाई देखो 6.3 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, ठीक है। 6.4 में देखो बेटा, ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक बार तो प्रैक्टिस करना बनता है। बाकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, इसमें से भाई 2 क्वेश्चन, कितने 2 क्वेश्चंस आर पॉसिबल, एग्जाम में 2 क्वेश्चन यहां से आएंगे पक्का। बाकी एग्जांपल है, इस एग्जांपल में से आपके 3 एग्जांपल ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलोगे सब 3 कौन से, अरे सब कर लो यार, ठीक है। देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बुक के अंदर हमारे पास है 60 to 70 क्वेश्चन पक्के हैं, गिन लो, मुझे पता है। उसमें से आपको बस करने कितने हैं 15 के आसपास, 15 to 20 क्वेश्चन ही मैंने बताया, मतलब 60-70 क्वेश्चन को मैंने 15 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया भाई, इतना तो पढ़ना बनता है ना यार, है ना, पढ़ना तो बनता है ना भाई साहब, ठीक है। तो बेटा इसे पढ़ो, बाइनोमियल। तो बाइनोमियल के अंदर भाई देखो ये 4 to 8 मार्क्स का होता है, किसी किसी में 7 मार्क्स का भी आता है, वो अपने अपने स्कूल के हिसाब से है, ठीक है, क्योंकि मैं प्राइवेट गवर्नमेंट अलग अलग बोर्ड्स के बच्चों के भी क्लास लेता हूं, तो 4 to 8 मार्क्स से आता है। तो इस बाइनोमियल के अंदर एक्सरसाइज 7.1 में ये क्वेश्चन भाई, ठीक है, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक होता है 1 मार्क्स तो पूछते ही नहीं इसमें से यार, 2 मार्क्स, एक है 5 मार्क्स में, ध्यान रखना, एक 2 मार्क्स में आएगा, एक 5 मार्क्स में आएगा, लेकिन आएगा।
और ये इनमें से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 5 मार्क्स में। तो बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब बाइनोमियल थ्योरम ही एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत इजी है और बहुत लेंथी है भाई, समझ लो। मतलब आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से, लेकिन आप कर करके आपका ना दिमाग फट जाएगा। बहुत लेंथी है लेकिन बढ़िया चैप्टर है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। बेसिक्स है इसके अंदर, फॉर्मुला बेस्ड है पूरा, कुछ अलग नहीं है। बस लिखने में थोड़ा सा परेशानी होती है, बट एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना भाई, क्या पता तुम्हें यही चैप्टर पास करवा दे। आसान चैप्टर है। चैप्टर 8 में भाई साहब, चैप्टर 8 के अंदर क्या बोले हम, ये तो अपने आप में ही कुछ नया है। ये चैप्टर जो है कितने मार्क्स का है, 4 to 8 मार्क्स है, ठीक है। किसी में 10 मार्क्स का भी आता है, तो याद रखना किसी चैप्टर में किसी बच्चे के स्कूल में 10 मार्क्स में पूछा जाता है, तो 4 मार्क्स उसके एग्जाम में आता है, जिसके एग्जाम में बाकी सब ज्यादा मार्क्स आते हैं। वैसे मेनली 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स में चैप्टर पूछा जाता है, ठीक है। ये ध्यान देना आपको। और इसके अंदर क्या सोचने वाली बात है कि इसके अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे कि एक्सरसाइज 8.1 ये बहुत इजी है भाई। 13, 14 ये बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम में आते हैं। 13, 14 में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, एक, ठीक है एक। एक्सरसाइज 8.2 में से, एक्सरसाइज 8.2 में से मैं क्या बताऊं भाई, सारे इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। यहां से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, एक आता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, एक 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। आता है मिसलेनियस भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका मैं कुछ नहीं बोल सकता, इनमें से कोई भी आ सकता है, इनमें से कोई भी आ सकता है, ध्यान रखना कोई भी, लेकिन आएगा जरूर। देखो टोटल चैप्टर 8 के अंदर सीक्वेंशियल सीरीज के अंदर हमारे पास होते हैं, टोटल है 70 to 80 क्वेश्चन। बेटा मेरे को काउंट कर रखा है, गिन रखा है बहुत बार। 70 to 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हारे बुक के अंदर है, प्रैक्टिस करना चाहिए। बट उनमें से सिर्फ आपको करने हैं कितने, ये होंगे मेरे ख्याल से 15-16 क्वेश्चन होंगे। 15-16 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है बस। लेकिन प्रैक्टिस कैसे करना है, नोट्स बनाकर, फॉर्मूला कॉपी बनाकर, लिख कर, समझ कर, इनको रट्टा मत मारना। क्योंकि क्या होगा, राम की जगह श्याम आ जाए, सुनील की जगह मुनील, मुनील की जगह सुनील का नाम आ जाए, ए की जगह बी आ जाए, वेरिएबल नंबर चेंज हो जाए, तुम्हारा दिमाग फटेगा ना। तो नोट्स बना के कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करना, वरना फायदा नहीं है बेटा। अरे एग्जांपल्स तो कर लेना यार, इसके एग्जांपल्स काम के होते हैं, कभी कभी पूछते हैं। हमारा है फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है, वो है ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ये याद रखना। सेट बिल्डर फॉर्म पहले एक्सरसाइज में यही करना प्रैक्टिस, सेट बिल्डर फॉर्म वाला क्वेश्चन, ठीक है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। और देखते हैं इसमें, देखो इस वाले एक्सरसाइज में एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। ये वाले फॉलो वॉल्फ x² + 5x + 6 ये वाले क्वेश्चंस एक आपके एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, हमेशा आता रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का पर्टिकुलर टिक लगाना, देखकर चेंज मत कर देना क्वेश्चन, फिर बाद में प्रॉब्लम होगी, फिर बोलोगे सुनील सर ने कोई और क्वेश्चन टिक लगवा दिया, आप कोई और क्वेश्चन दिया नहीं, याद रखना। फिफ्थ, इस वाले के अंदर हमें क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बहुत ही यूनिक चीज सीखने को मिलता है, बहुत ही यूनिक। पहले लिखा ए सेट गिवन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। ये वाला क्वेश्चन है, याद रखना। ए जो सेट है 1 2, फिर एक कर्ली ब्रैकेट में 3 4, फिर 5 है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज जाते हैं कि सर ये कब लगाना है, सर ये कब लगाना है, ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, हमेशा ही ध्यान रखना। सुनो एक बता हिंट, जब भी सबसेट लगा होगा ना, तो ये वाला ब्रैकेट का होना कंपलसरी है। क्या बोला मैंने, सबसेट होगा तो इस ब्रैकेट का होना कंपलसरी है, और एलिमेंट होगा तो ये वाला ब्रैकेट, ये वाला एलिमेंट होगा तो ऐसा लगा होगा, ऐसा लगा होगा, बिलोंग्स टू। जैसे कि देख लो, जैसे कि एक एलिमेंट है, वन यहाँ पे क्या एलिमेंट है, ये सही है, ये ट्रू है, सही बात है कि नहीं है, ठीक है। वैसे ही 1 2 5 ये गलत हो गया, क्योंकि यहां पर सबसेट के लिए ये वाला ब्रैकेट का होना, मतलब कहने का मतलब है सबसेट के लिए ये ब्रैकेट होना चाहिए, एलिमेंट हो तो ये होना चाहिए, बस ये याद रखना, सबसेट है तो ये ब्रैकेट होना चाहिए, तभी ट्रू होगा। मतलब इस पेज पे क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ए इफ ए इक्वल टू 5। याद रखना, पावर सेट वाला क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज अ इंटरवल्स। राइट द फॉलोइंग एज अ इंटरवल्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आता ही आता रहता है। फिर राइट द फॉलोइंग इन इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 6 7 ये एक्सरसाइज का है। हाउ मेनी एलिमेंट्स, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये तीनों क्वेश्चन आपको करना ही करना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और साथ में के क्वेश्चन एक बार देख के ट्राई कर लेना, कैसा है। राइट द यूनिवर्सल सेट, याद रखना, द सेट ऑफ राइट एंगल, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, याद रखना बस, ठीक है। और देखते हैं हमारे पास क्या है, अब देखना इसमें भाई साहब, ये क्वेश्चन नंबर 2 3, लेट ए बी बी ए बी सी इज ए सबसेट ऑफ बी। ये वाला क्वेश्चन याद रखना, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलर इसके नीचे अपोजिट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखकर समझ कर टिक लगाओ। एक क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, ए बी सी ए सबसेट ऑफ बी, फिर ए सबसेट ऑफ बी ए यूनियन बी, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, समझ लेना, लिखना अच्छे से, मतलब
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। और इसमें कोई काम करनी है अपने को, ये दोनों बढ़िया है। और देखते हैं इस वाले पेज पे हमें क्या करना है, देख लेना अच्छे से, ठीक है। ये रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट वाला। डिसजॉइंट किसी को पता ही नहीं होता भाई, किसी को नहीं पता, सेट्स पढ़ लिया, डिसजॉइंट नहीं पता। अब एग्जामिनर को यह पता है कि बच्चे डिसजॉइंट भूल जाते हैं, तो ये डिसजॉइंट वाला टॉपिक कर लेना, ठीक है। बाकी सबको आपको आता ही होगा, ये क्या कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर क्यू, आर और क्यू वाला क्वेश्चन कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। और देखते हैं इस वाले पे क्वेश्चन नंबर आप लोग करना 3, टेकिंग सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है 5, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। ये वाला भाई क्वेश्चन तो हमेशा आता है, आना ही आना है कंपल्सरी, इसके बिना तो भाई सेट्स पॉसिबल ही नहीं है। ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ये वाला क्वेश्चन है। एक ये वाला है, लेट यू विद द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन इफ ए इज सेट ऑफ द ट्रायंगल विद द एंगल से 60 डिग्री वाला क्वेश्चन कर लेना, बढ़िया। एक 7 मतलब 3 5 6 7, यहाँ पे 1.5 है, तो मतलब पुराने बुक में 1.4 होगा, ठीक है, ध्यान रखना 1.4 होगा। 1.4 में 3 5 6 7 मैंने रीड करके बता दिया है, आप लोग देख के टिक लगाना, क्वेश्चन का नंबर चेंज हो सकता है, ठीक है, याद रखना। अब आते हैं मिसलेनियस पे। मिसलेनियस में फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच आर सबसेट ऑफ 1। एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। और देख लो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों क्वेश्चन। इफ लेट ए बी सी बी द सेट्स ऑफ सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, फिर प्रूफ करना है इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, ये वाला क्वेश्चन देख लो अच्छे से। सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट, आपस में इक्विवेलेंट है, इन क्वेश्चंस को कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4, पहले एग्जांपल नंबर 4 को प्रैक्टिस करो आप, मतलब टिक लगाओ। एग्जांपल नंबर 4 को आप लोग टिक लगा लो, ये क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में आ चुका है, 3 से 4 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसको आप टिक लगा लो, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, 1 या 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और साथ में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और यहां पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। तो 1 2 एंड क्वेश्चन नंबर 9, 2.1 में एग्जांपल 4 है, 1 2 एंड क्वेश्चन नंबर 9 आपको प्रैक्टिस करना है। और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करना है इसके अंदर। ये देख लो, एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझ लो, प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग टिक लगाओ, अभी दिखेगा आप लोगों को, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, एग्जाम में बहुत बार, मतलब आप सोच नहीं सकते, जब से 11th क्लास का एग्जाम स्टार्ट हुआ है ना, हर क्वेश्चन में देखा गया है, चाहे स्कूल के एग्जाम में हो, सीबीएसई के एग्जाम में हो, किसी न किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। आपने कोई यूनिट टेस्ट दिया होगा ना चैप्टर 2 का भी, वहां पे क्वेश्चन मिला होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 को कर लेना 2.1 में। चलिए और देखते हैं हमें और कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए जो हमारे काम का है। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 9, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 9 को आप लोग टिक लगाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला फॉर्मूला बहुत काम आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 9, ये जो फॉर्मूला है ना, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए नहीं है, रिलेशन को फाइंड करने के लिए नहीं है, नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, सेम फॉर्मूला, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, आपको सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। ध्यान से सुनना समझना, एग्जांपल नंबर 9 आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, इसको छोड़ने का सवाल पैदा नहीं होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 2 बार आया था एग्जाम में, लेकिन 4-5 साल पुरानी बात है, अगर चाहो तो प्रैक्टिस करो, वरना ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कर लेना चाहिए, अगर 5-10 मिनट लगा सकते हो तो। चलो और देखते हैं, और हमारे पास 2.2 में और कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं, बढ़िया बढ़िया। तो 2.2 में हमें क्वेश्चन नंबर 2 को प्रैक्टिस कर लो, टिक लगा लो। अगर ये नहीं करना है तो बता दो कौन सा करना है, ये रहा। चलो 2 छोड़ो, 3 करो, 3 इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर कि डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ऑड का मतलब यहाँ पे हो गया एक्स वाई का डिफरेंस भी ले सकते हो, वाई एक्स का भी, हमें बस माइनस करने से ऑड आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। भाई साहब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन। अभी मैंने एग्जांपल बताया, एग्जांपल 1 सेम वही 2 की पावर n वाला, ये रहा, इसको करना प्रैक्टिस, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 3 4 5 एंड 8 इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए और देखते हैं, मजा आ रहा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे ये रहा एग्जांपल नंबर हमारा 10 है, एग्जांपल नंबर 10 इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जांपल नंबर 10 में हमें क्या करना है, ये रहा, नहीं एग्जांपल नंबर 11 है, सॉरी, एग्जांपल नंबर 11 के अंदर आपको प्रैक्टिस करना है कि भाई फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, हम कैसे पहचाने फंक्शन में क्या मतलब है, रिलेशन में क्या मतलब है। मेरे पास बहुत अच्छा ट्रिक है, अगर आप वो चाहो तो ट्राई कर सकते हो फंक्शन रिलेशन में पता करने के लिए। जैसे कि मैं ये बोल दूं कि भाई एक ए सेट है, एक बी सेट है, अगर ए सेट के 1 2 3 यहाँ पे ए, यहाँ ए बी सी, अगर यहां से ऐसा कोई एरो, 2 एरो, एक ही एलिमेंट से 2 एरो बन रहा है ए में से, समझ लेना कि वो फंक्शन नहीं है, वो रिलेशन है, ठीक है। फंक्शन नहीं है, क्या है, रिलेशन है। ए वाले जितने भी एलिमेंट है, यहां से हमेशा 1 सिंगल एरो ही जाना चाहिए, यहां से डबल एरो आ सकता है, लेकिन यहां से सिंगल एरो ही आना चाहिए। अगर आपको पता करना है कि भाई क्या फंक्शन है क्या रिलेशन है, तो ऐसे डायग्राम बनाओ,
अगर एक किसी भी एक भी एलिमेंट से अगर डबल एरो निकल रहा है सिंगल एलिमेंट से, समझ लेना फंक्शन नहीं है। जैसे कि दिखाता हूं, जैसे कि बताता हूं कैसे एग्जांपल मिल रहा। 2 के पास देखो, देखना समझना, इसको मैं कर रहा हूं, इसको सोल्व कर रहा हूं मैं। यहाँ पे क्या एलिमेंट 2 है, 3 है एंड 4 है। उधर और क्या है, y में क्या है 2 4 3, इसमें क्या है y में 2 है 3 है 4 है। अब देखना 2 का जो है 2 के साथ भी है, देख लो ये दिख रहा ना, और 2 का जो है 4 के साथ भी है, दिख रहा है। तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन रिलेशन में बहुत कंफ्यूजन होगी लाइफ में आपको, मेरा ये ट्रिक है, काम आएगा। याद रखना 1 या 2 नंबर आपके हाथ में होंगे। डायग्राम बनाओ, अगर किसी भी सिंगल एलिमेंट का डबल एरो है तो भाई फंक्शन है, रिलेशन फंक्शन नहीं है, रिलेशन है, ठीक है। फंक्शन नहीं है, ध्यान रखना। रिलेशन का मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी, फ्रेंड है रिलेशन है ना, कोई किसी का फ्रेंड है रिलेशन है। लेकिन फंक्शन का मतलब होता है कमिटमेंट। किसी भी इंसान से आपने कमिटमेंट कर दिया कि भाई मैं तेरा हूं तू मेरा है, बस हमारे बीच में कोई नहीं है, तो वही फंक्शन है। एक ऐसा रिलेशन जिसमें 100% कमिटमेंट है, समझ लेना वही फंक्शन है। बाकी नॉर्मल रिलेशन तो है भाई, तू मेरा दोस्त मैं तेरा दोस्त, हम सब एक दूसरे का दोस्त, वो रिलेशन हो गया। वैसे ही यहाँ पे 1 जो है ए के साथ भी है, 1 बी के साथ भी है, इसका मतलब क्या ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं सकता। अगर 1 जो है एक के साथ ही रहता जिंदगी भर तब फंक्शन बोलते। तो फंक्शन एक रिलेशन है जो 100% कमिटमेंट में होता है कि भाई मैं तेरा तू मेरा, बात खत्म, बीच में कोई नहीं, ठीक है। चलो सॉरी, मैंने मतलब टॉपिक समझा दिया आप लोगों को, यार मेरा पर्सनल टॉपिक है ना, मतलब मेरा क्या बोलते हैं फेवरेट टॉपिक है ये फंक्शन रिलेशन, क्योंकि मैं इसे अपने रियल लाइफ से रिलेट करता हूं। आप लोग भी दे रिलेट करना सीख जाओगे जब मैं क्लास 12 पर पढ़ाऊंगा चैप्टर, ठीक है। चलो तो एग्जांपल नंबर 11 को करना है आप लोगों को प्रैक्टिस, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा लंबे लेक्चर्स को खींच लेता हूं, बट मैं क्या करूं, जब मेरे कुछ फेवरेट टॉपिक आते हैं तो मुझे बताने में मजा आता है कि भाई चलो बता देते बच्चों को, क्या पता इसी बहाने टिकट लगाते ही 2-3 नंबर 4 नंबर का जुगाड़ हो जाए लोगों के लिए। इसमें ये सब नहीं करना है, इतना काम का नहीं है। 2.3 में 2.3 बुक में 2.3 आप लोग भी स्टार्ट करो, मैं समझाता हूँ कि इसमें क्या काम का है क्या काम का नहीं है। 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मैं तो बोलना चाहता हूँ कि 2.3 पूरा ही करना, भरोसा नहीं है क्या आ जाए, ठीक है। कोई भी टीचर हो, मैं हूं, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हो, 50-60 साल का भी एक्सपीरियंस हुआ, 2.3 में कोई बता नहीं सकता क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। तो मेरा एक एडवाइस है कि क्वेश्चन नंबर 1 से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 से भी। आप अगर चाहो तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि बहुत इजी है ये। बहुत इजी का मतलब क्या है, यहाँ f की वैल्यू 0 है, पुट करो, आंसर आ गया -5। f की वैल्यू 7 है, यहाँ पुट करोगे आंसर आ जाएगा। तो 3 एंड 4 के अंदर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखा होगा। हाँ, एक एडवाइस दूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये करने वाला, ये वाला पार्ट कर लो, ये एडवाइस है, एग्जाम में आने का चांस है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 4th पार्ट कर लेना, बहुत अच्छा है, एग्जाम में आता है, कभी कभी 1-2 बार देखने को मिला था, मैंने बता दिया है। और 5th भी कर लेना। देखो डोमेन और रेंज के अंदर ना बहुत कंफ्यूजन होगा, कम से कम डोमेन रेंज के 4-5 केस अलग अलग होते हैं। पढ़ाई करते समय हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि भाई डोमेन रेंज के अंदर ये क्या है क्या नहीं है। तो डोमेन रेंज के जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर सोचो कि 1 या 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूं, ये कर लूं हो गया, तो नहीं, इनकी तरह सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, जैसे ये होगा वैसे ये सॉल्व होगा। इसकी तरह भी एक क्वेश्चन सिमिलर है, मॉड के अंदर x-1, ये लो बन गया क्वेश्चन। तो इनकी तरह सिमिलर क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, तो आपको प्रैक्टिस करना है। मुझे पता है मेरे बच्चे जो होते हैं बहुत समझदार होते हैं, वो मेरी बात को मानते हैं, प्रैक्टिस भी करेंगे। तो 2.3 को अच्छे से करना। अगर आज रिलेशन एंड फंक्शन को क्लियर कर लेते हो तो क्लास 12 में जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो मेरी बात आपको समझ में आएगी। वैसे जब क्लास लूंगा 12th में तो बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना, बट अभी भी मेहनत कर लो, ठीक है। देखो एजुकेशन एक ऐसा तरीका है ना, पूरा लाइफ चेंज जाएगा आप लोगों का अगर मेहनत कर लोगे तो। मेरे दोस्त का दिल्ली IT से 50 लाख का पैकेज लगा, उसका बताओ, उसने 12-12 15-15 घंटे उसने पढ़ाई किया है। मेरे 2-3 दोस्त इंजीनियर से, एक IAS की तैयारी कर रहा है ना, और कुछ बिजनेसमैन भी है। सबने एजुकेशन के हाथ को थामे रखा, एजुकेशन ने उनका हाथ थाम लिया। लाइफ सेट, जनरेशन सेट, पूरा फ्यूचर जनरेशन। तो हर खानदान में एक बच्चा पैदा होता है जो अपने खानदान को चेंज करता है, फ्यूचर जनरेशन को भी चेंज कर देता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग शायद वही बच्चे हो जो इस बार अपने पूरी की पूरी फैमिली को, फ्यूचर जनरेशन को भी चेंज करोगे। मुझे पता है आप लोग करोगे, ठीक है। तो पीछे नहीं हटना है। मुनीर सर, सुनील सर आपके साथ है, कोई भी डाउट हो कभी भी भेजना, आपको उस समय वीडियो बना के भेज दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल फ्रेंडली, आप लोग हमसे कभी भी कॉल करके डाउट पूछ सकते हो, हमेशा आपको रिप्लाई मिलेगा। चलो और देखते हैं, हमने बहुत भाषण कर लिया है, बहुत मोटिवेट कर लिया आप लोगों को, ठीक है। चलो देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा है एग्जाम्पल नंबर 20। ये एग्जाम्पल बहुत काम का है। ये काम का क्यों है मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों है, क्योंकि मेरे को बिना एक्सप्लेन करे मजा नहीं आता ना, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हमें कहा गया है कि लीनियर फंक्शन हो। लीनियर फंक्शन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y = mx + c। आप ये वाला इक्वेशन यूज करोगे। लीनियर फंक्शन का मतलब होता है पावर सिंगल 1। स्ट्रेट लाइन कह रहा है इनडायरेक्टली, मतलब चैप्टर 10, तो चैप्टर 10 की इक्वेशन को आप यहाँ यूज करोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया है। और एग्जांपल 21, ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ठीक है। हमें साथ मिलकर बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है, बहुत प्रैक्टिस करना है, तभी काम बन पाएगा, ऐसे नहीं। 50-60 क्वेश्चन करने से अच्छा क्या है कि हम 15-20 क्वेश्चन करें प्रैक्टिस, बढ़िया, ताकि ये हो कि हमें एग्जाम में 80 में से 40, 50, 60, 70 नंबर आ जाए। अगर मेरे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लोगे, समझ कर लोगे, तो गारंटी है कि 80 में से ना, अगर 80 नंबर का एग्जाम है 70 नंबर तक कर लोगे। लेकिन प्रैक्टिस करने वाले बहुत कम बच्चे होते हैं जो फॉलो करते हैं बातों को, और जो फॉलो करते हैं वो कमाल करते हैं। चलो, डिसिप्लिन जरूरी है। तो हमें मिसलेनियस के अंदर हमें क्या प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन नंबर 1 कि फंक्शन है या रिलेशन है, ठीक है। बहुत काम का है, फंक्शन रिलेशन में डिफरेंस है ये। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, नीचे वाला डिनोमिनेटर को चेक करना है, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये रहा डोमेन वाले क्वेश्चन,
4 देखो आगे ना x - 1 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बच्चे इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं बहुत ज्यादा। अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं? उनको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन करना कैसे क्या है। मैं बताता हूं क्या करना है। आपको शुरुआत करना है, ये हमारा x है, y है, तो y लिखो y = x² 1 + x²। ठीक है, ये हमारा y हो गया। इस y को आपको सॉल्व करना है, आ जाएगा आंसर। ठीक है, मैंने हिंट दे दिया तो ट्राई करना। और हमारे क्या काम का है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 9 वही बताना है, फंक्शन या रिलेशन है, सब सेम चीज है। इसमें और क्या है, एक और चीज रह गया है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर भी है, समझते हैं इसको क्या सीन है इसका। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 में से देखो बेटे, दोनों क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के हैं, देखिए एग्जाम में आने के चांस है। तो आप क्या करना, दोनों क्वेश्चन को ना आप लोग, इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से कब प्रैक्टिस करना बताता हूं मैं आप लोगों को, जब एग्जाम में जाने वाले होंगे ना तब प्रैक्टिस करना। मतलब जैसे कि आपका कल एग्जाम है तो आप सुबह उठ के इनको प्रैक्टिस कर लो। एग्जाम्पल नंबर 4 को 1 या 2 बार आप लिख के प्रैक्टिस करना, समझ कर, रट्टा मत मारना, भूल जाओगे, ये रट्टे मारने वाली चीज नहीं है। यहां क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और इसके अंदर हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट में क्या रहा, क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चंस को आपको 1 या 2 बार प्रैक्टिस करना है, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3.1 में इनके अलावा कोई और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं आगे और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3.2 में इनमें से कोई भी एक कर लेना, 2 कर लेना, बात एक ही है कि सारे क्वेश्चन सेम ही है, बस एक क्वाड्रेंट के बारे में जान लेना, क्वाड्रेंट के बारे में अच्छे से जान लेना भाई, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आता क्वाड्रेंट का गेम क्या है, खेल क्या है, तो आप मुझे बताना कि सर मुझे क्वाड्रेंट समझ में नहीं आया है, प्लीज आप मुझे एक वीडियो या लेक्चर बना के सिखा दीजिए, मैं बना दूंगा। ठीक है, ओके। लेकिन इसमें से कौन सा करे, इसमें से नेगेटिव वाले क्वेश्चन जो है ना, ये ट्राई कर लेना, 2-3 बार इनको लिख के प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 ये भी देख लेना, इन क्वेश्चंस को 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस करना, काम बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या रहा, बस इनको प्रैक्टिस करना है। अब बोलोगे सर आपने छोड़ा ही क्या है, ये प्रैक्टिस करना, ये प्रैक्टिस करना, ये बस ये छोड़ दिया आपने, इसको भी टिक लगा दो। नहीं बेटे ऐसी बात नहीं है, इनमें से कोई 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। है कितना बड़ा यार, आधे घंटे लगेंगे, सारे प्रैक्टिस कर लेना, इसमें क्या है टिक लगाना। बस मैंने बता दिया कि क्या इंपॉर्टेंस है इसके अंदर। यहां पर वाह, यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये रहा क्वेश्चन, एग्जाम्पल ये, इन दोनों एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल तो आते ही आता है, हमेशा आएगा, और में आएगा या आएगा, लेकिन आएगा जरूर। अगर ये वाला नहीं आएगा ना, यही सेम क्वेश्चन आपको देगा कॉट के फॉर्म में, कॉट 3x वाले में। अगर ये नहीं आया तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, सेम मेथड से करना होता है, आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा तो पता होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला कौन सा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे पास 3.3 में हम देखते हैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, 2, 3, 5। यहां से ये करते करते हमारे पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, ये प्रैक्टिस कर लेना। इन सबको मत करना प्रैक्टिस, कोई जरूरत नहीं है, सब सेम टाइप के क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना, इनको प्रैक्टिस करना काफी है। ठीक है, एग्जाम के लिए, और ज्यादा कुछ नहीं करना इसके लिए, लेकिन इनको प्रैक्टिस करो ना आप लोग। अगर प्रैक्टिस करो इन लोगों को तो सोच के करना, समझ कर, कॉन्सेप्ट के साथ, रट्टा मत मारना, क्योंकि नंबर या डिजिट्स कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, रहेगा तो ऐसा ही, कुछ ना कुछ चेंज होगा तो आप लोगों को लगेगा आउट ऑफ सिलेबस हो गया। नहीं बेटे, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता है, तो चेंज होता है, रट्टा मारने वाले बच्चे पीछे रह जाते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 25, इन तीनों में से एक क्वेश्चन का आना जरूरी है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन ही बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट नहीं बोल सकते। 22 तो भाई इजी बहुत है, 23 या 25 डिफिकल्ट मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस करते हैं भूल जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं भूल जाते हैं। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें मैंने इन दोनों क्वेश्चनों को मैंने करवाया अच्छे से, समझा के। ओके, और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये रहा, नहीं ये नहीं है, ये काम का नहीं है। इधर एग्जाम्पल नंबर 20, ये 1 या 2 बार लिख के करना, ज्यादा सीरियसली मत करना इसको। ये एग्जाम में 2 बार ही आया हुआ है बस, मतलब 10-12 साल के में सिर्फ 2 बार आया हुआ है, इसे मैं टिक लगवा दिया है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इजी भी है, सोच के करोगे तो काम बन जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है 1 या 2 बार कर लेना, हाँ बस। और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 21, बढ़िया क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल प्रैक्टिस करे बिना जाना ही मत। जो ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, एग्जाम में आते हैं 100% है, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। अगर देखो आप मैथ का एग्जाम दे रहे हो ना,
तो आप लोग फंसोगे ना, तो पता कहाँ फंसोगे? ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के अंदर ही। अरे ये क्या प्रूफ करने को दे दिया है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, बुक में था ही नहीं। कॉन्सेप्ट के साथ फॉर्मूला लगाकर प्रैक्टिस करना और फॉर्मूले को याद कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ फॉर्मूले पर डिपेंड है और थोड़ा सा आपने क्या पढ़ा है, क्या दिमाग में है, वो सब है, ठीक है। रट्टा तो नहीं मारा है ना, ये सब चीजें रट्टा मारोगे तो कोई काम का तो है नहीं। ये रहा क्वेश्चन नंबर भाई एग्जाम्पल 22, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्पल 22 मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है भाई। ये मोस्ट वांटेड क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में तो कर नहीं पाओगे अगर आपने देखा नहीं है तो। कम से कम 5 बार प्रैक्टिस, कितनी बार? 5 बार। इस क्वेश्चन को 5 बार प्रैक्टिस करना, तभी ये क्वेश्चन तुम्हें याद होगा, ठीक है। भूल जाओगे एग्जाम में, अब सेम क्वेश्चन भी नहीं आएगा, कुछ ना कुछ चेंज कर देगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया, कुछ चेंज कर दिया, रहेगा ऐसे क्वेश्चन, थोड़ा हमारा चेंज कर देगा, बस काम खत्म आपका, अपने खत्म हो गया, खत्म। तो इस क्वेश्चन को 3-4 बार 5 बार प्रैक्टिस करना, ताकि आपके दिमाग में इतना घुस जाए कि एग्जाम में थोड़ा सा चेंज होकर भी आए ना तो आपको पता हो भाई क्वेश्चन तो वही है, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, ठीक है। बाकी 1 2 3 में कुछ नहीं करना आपको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेना, ये दो बार एग्जाम में आया था। और देखते हैं क्या है इधर। क्वेश्चन नंबर 4, यहां से हमारे काम का ये रहा क्वेश्चन नंबर, ये कर लेना, ये काम का है, ठीक है, इनको प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में ऐसा क्या खास बात है कि एग्जाम में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में ये वाला क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में एंड 1 और 2 मार्क्स से पूछते हैं, 2-3 बार आ चुका है, तो आप लोगों को ये वाला करना है। मतलब एग्जाम्पल 2 में ये दोनों ही प्रैक्टिस करना है, यानी कि भाई सब सुनील सर ने बोला ये करना, ये करना नहीं, दोनों कर लेना, लेकिन ये थोड़ा अच्छे से करना है ना, तरीके से करना, ठीक है इसको। चलो और देखते हैं। ये रहा, नहीं ये काम का नहीं है, छोड़ो। ये रहा, ये काम का है। एग्जाम्पल नंबर 5 भाई, देख लो इसको, देख लो एग्जाम्पल नंबर 5 को देख लो अच्छे से। ये मोस्ट वांटेड है, एग्जाम में आता है, बच्चों को पता नहीं होता कि ये बुक में कहां पर था। देखो बच्चों की कहानी कि सर एक क्वेश्चन आया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, बट वो सिलेबस में है ही नहीं। ये बोलते हैं साफ मुंह पे ऐसा है ही नहीं, तो बोलते बेटे बुक खोलो, मैं दिखाता हूं कहां पर है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है और आएगा हमेशा से ही, रूल है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का परंपरा है कि भाई ये क्वेश्चन तो देंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ साथ एडिटिव इनवर्स भी देते हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि किसी के अंदर क्या ऐड करें कि वो बन जाए 0, क्या बन जाए 0। जैसे मैं बोल दूं 1 + 2i है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो बोलोगे सर -1 - का 2i, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से पूरा का पूरा क्या बन जाएगा हमारा 0। तो एडिटिव इनवर्स वाला क्वेश्चन हमारे बुक में नहीं है, बट एग्जाम में एमसीक्यू में आता है, मैंने साइड में करके बता दिया, नोट कर लेना, ठीक है। चलो एग्जाम्पल 5 के बाद और हमारे पास क्या काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, देखते हैं। 5.1 के अंदर ये रहा, 5.1 के अंदर ये रहा भाई साहब, ये रहा देखो। 5.1 में क्या है टिक लगाओ, सभी इंपॉर्टेंट है, ये लो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये आप कर लोगे, सीबीएसई वालों को पता है, एग्जामिनर को पता है, आप ये भी कर लोगे, सबको पता है कर लोगे। बच्चे तेज है आजकल के, कहीं ना कहीं से देख लेके समझते कर लेते हैं, लेकिन ये बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन को टिक लगा लो, करके जाना, एग्जाम में आएगा, एग्जाम में भी करना, लेकिन इसको टिक लगाओ, ठीक है। और देखते हैं कौन सा है 5.1 के अंदर ही, 5.1 के अंदर ही देखना कितना बड़े क्वेश्चन है। अब बच्चे 5.1 को अंडर एस्टिमेट करके हमेशा कहां लगे रहेंगे पता है, मिसलेनियस पे, इसको छोड़ देंगे, लगे रहेंगे मिसलेनियस पे। मिसलेनियस इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं, मैंने भी किया, सब करते हैं, लेकिन इसको मत छोड़ो यार, 1-1-2 नंबर तो यहां से आ सकते हैं ना, इजी बहुत ही है। तो यहां पे आप क्या करना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले क्वेश्चन कर लेना, 14 कर लेना, अब ये दोनों, ये तो आपको 5.1 के अंदर 8, 9, 10, 11, 8 के बाद सारे क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मिसलेनियस में इसके कॉन्सेप्ट यूज होंगे। मिसलेनियस वाले क्वेश्चन इसके बिना कर नहीं सकते, तो मैं टिक लगवा दिया है, जो कि फ्यूचर में काम आने वाला है, ठीक है। और देखते हैं, ये हमारे काम का नहीं है भाई साहब, नहीं है, ये सब नहीं है काम का, ये डिलीट हो गया ना, तो डिलीट हो चुका है, काम का नहीं है। यहां पे कुछ चीजें हैं जो हमारे काम की हैं, क्या काम का है देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में पोलर फॉर्म नहीं आ रहा, बट ये कहा गया कि आर्गुमेंट निकालो। भाई साहब आर्गुमेंट निकालने का मतलब ही पोलर फॉर्म होता है, ठीक है, कुछ अलग तो है नहीं। अब किसी को बच्चों को लगता है कि आर्गुमेंट मॉड्यूलस आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 कर लेना, क्योंकि पोलर फॉर्म में और मॉड्यूलस आर्गुमेंट निकालने का मतलब होता है पोलर फॉर्म, ठीक है। अगर आपने मॉड्यूलस आर्गुमेंट निकाल लिया तो पोलर फॉर्म है, तो किसी में डिलीट हो गया तो भाई मत करना, टॉपिक को छोड़ देना, ठीक है। मॉड्यूलस तो कंफर्म आ रहा है, आर्गुमेंट किसी में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा, जिसका आ रहा है देख लेना, ये 2 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, काम बन जाएगा, इससे ज्यादा है नहीं कुछ। 5.3 डिलीट हो चुका है पूरा का पूरा, इतना आसान टॉपिक था ये, इसे डिलीट क्यों कर दिया, क्या फायदा डिलीट करके, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बच्चा बचपन से पढ़ रहा है। ये रहा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 13, एग्जांपल नंबर 13 के लिए इसे करना मत भूलना भाई साहब। एग्जांपल नंबर 13 2 या 3 बार एग्जाम में आ चुका है, ये वाला पार्ट,
ये पार्ट मत भूलना। वैसे भी आप सबको पता है कि चैप्टर 5 जो हम कर रहे हैं अभी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें रेशनलाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशनलाइज आप लोगों को होना चाहिए, आना चाहिए। बिना रेशनलाइजेशन के आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। हर क्वेश्चन में आएगा कि भाई रेशनलाइज करो तब काम बनेगा, ठीक है। नीचे आई है, आई का मतलब क्या होता है, √-1। जब भी डिनोमिनेटर में रूट होगा तो आपको रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। कॉमन सेंस की बात है, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। और देखते हैं इसमें और कौन सा क्वेश्चन है जो हमारे काम का है। ये क्वेश्चन देख लो भाई साहब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वेरी। ये क्वेश्चन कर लेना, एग्जाम में बिल्कुल सेम ऐसे आएगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी नहीं, सेम के सेम ये क्वेश्चन देंगे आपको कि भाई साहब आप इसको सॉल्व करो, प्रूफ करो, ठीक है। इसको प्रूफ करने के 2 मेथड होते हैं, एक इजी भी है, दूसरा थोड़ा डिफिकल्ट है। दोनों मेथड से आप ट्राई करना। किसी बच्चों को इसको करने के दोनों मेथड नहीं पता तो मुझे बोलना, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा अच्छे से 4-5 मिनट का, समझ में आप लोगों को आ जाएगा। दोनों मेथड से करेंगे, ठीक है। इसको कैसे भी कर लेना, कहीं से ही पढ़ो, लेकिन इस क्वेश्चन करो। एग्जाम्पल नंबर कौन सा हमारा 14। और देखते हैं, ये रहा, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब। ये एग्जाम का ना बहुत बढ़िया गेम है। इस क्वेश्चन का क्या गेम है समझाता हूं, अभी रिफ्रेश होने दो एक बारी, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 15, ये देख लो। ये क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है। ये बच्चों को लगता है कि ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है, कभी नहीं आएगा बच्चों को लगता है, लेकिन एग्जामिनर को पता है बच्चे ये छोड़ देंगे तो एग्जामिनर वही देगा। तो इसमें क्या लिखा है, प्योर रियल। तो एग्जाम में प्योर रियल नहीं लिखा आएगा, लिखा आएगा प्योर इमेजनरी, ऐसे आएगा। सेम कॉन्सेप्ट करना है, यहां तक बिल्कुल सेम होगा। बस प्योर रियल का मतलब क्या है कि इमेजनरी पार्ट नहीं है, तो इस इमेजनरी पार्ट को उन्होंने क्या रखा है, इक्वल टू 0, क्योंकि क्या लिखा है प्योर रियल, मतलब रियल पार्ट एग्जिस्ट करता है, इमेजनरी पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इन लोगों ने क्या किया, इक्वल टू 0। बट यहां लिखा होता प्योर इमेजनरी, तो हम ये वाला पार्ट, रियल वाला पार्ट यहां पर रखते 0, फिर सॉल्व करते। बस इतना डिफरेंस है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, प्योर इमेजनरी लिखकर। इसे लिख लो, टिक लगा लो, प्रैक्टिस कर लो, मैं बता रहा हूं आएगा, जरूर आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप लोग चाहते हो कि नंबर पूरा है, बहुत आसान चैप्टर है, रेशनलाइज करना आना चाहिए बस, और थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ प्रैक्टिस। कॉमन सेंस सबके पास है, प्रैक्टिस कर लेते हो, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करना है उसका नॉलेज, वो जो मैं दे रहा हूं, ठीक है, कॉन्फिडेंस भी दे रहा हूं और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। चलो और देखते हैं, ये नहीं करना, बिल्कुल मत करना इसको यार। चलो एग्जाम्पल 15 के बाद यहां पर देखते क्या करना है हमें क्वेश्चन। हमें मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर हमें करना है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। ये देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपका एग्जाम बहुत डिफिकल्ट आया, किसी के स्कूल वाले बहुत डिफिकल्ट एग्जाम बनाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 1, 2 और 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 मिसलेनियस में आपको करना ही करना है। इसके अलावा कौन सा करना है बताता हूं। इसके अलावा इसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर करना है आप लोगों को, अरे यहां जाए भाई साहब, चलो इसमें हमें करना है इसमें हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 11, टिक लगाओ, टिक लगाओ, टिक लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर वेरी इंपॉर्टेंट। लो 2 बार क्वेश्चन नंबर 11 ये करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 को प्रैक्टिस करना है, 13 है, 14 है, 15 नहीं है, 16 है। अगर आपका एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, तो ये भी प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको लगता है कि आपके स्कूल वाले बहुत डिफिकल्ट एग्जाम देंगे, आपको फेल करने की प्लान में है स्कूल वाले, ताकि उनको पास करने के लिए कोई जुगाड़ हो सके तुम लोगों का, तो क्वेश्चन नंबर 17 हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 भी प्रैक्टिस कर लेना। और 20, क्वेश्चन नंबर 20 इसको तो छोड़ना मत, किसी भी कीमत है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 को मत भूलना, ठीक है। बच्चों जो मैं टिक लगा रहा हूं न्यू बुक के हिसाब से है। आप लोग के पास पुराना बुक होगा, ओल्ड बुक होगा, तो क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेना, तब टिक लगाना, ठीक है। मैं भी रीड करके समझा देता हूं, ताकि कुछ बच्चों को अगर प्रॉपर दिखाई ना दे तो मेरी बातों को समझ के भी समझ जाए। तो एग्जांपल 7 है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स क्लास 11th, ये वाला क्वेश्चन है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द क्लास 11th स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। एग्जांपल नंबर 8 ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर की बात की जा रही है। ये याद रखना, क्लास 11 के चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटी के वर्ड प्रॉब्लम आते ही आते हैं, 1 या 2 वर्ड प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, ये 2 एग्जांपल से आपको पढ़ना है, समझना है। अपने पुराने बुक या नए बुक में टिक लगा लो, पढ़कर समझकर, ये नहीं कोई और एग्जांपल टिक लगा लोगे। चलो और देखते हैं। तो हमारे पास ये रही एक्सरसाइज है, न्यू बुक में 5.1 है, पुराने बुक में 6.1 होगा, ठीक है। तो थोड़ा समझ लेना क्या है क्या नहीं है। इसके अंदर आपको क्या करना है, ये रहा 12, 14, 16, ये वाला 1/2, 3x by 5, 37 minus 3x plus 5, 2x minus 1/3, ये 3 क्वेश्चन, साथ में ये रहे एग्जांपल्स वर्ड प्रॉब्लम। ये वाले वर्ड प्रॉब्लम कर लेना बेटा, ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 3 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन करने हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। पढ़ता है रवि वाला क्वेश्चन है, रवि। दूसरा है 2 मोड टू रिसीव ग्रेड ए, ग्रेड वाला क्वेश्चन है। फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, ये बिल्कुल वही एग्जांपल की तरह है। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर,
इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा आएगा, ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। चलो और देखते हैं, और हमारे क्या काम का है, ये रहा 2 वर्ड प्रॉब्लम इधर भी है, मतलब ये वर्ड प्रॉब्लम जो है ना, बिना वर्ड प्रॉब्लम के लीनियर इनक्वालिटी होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, ध्यान रखना। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 3 टाइम्स, ये वाला हो गया। अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंस फ्रॉम अ सिंगल पीस, ये दो हो गया वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, समझ लेना। यहां पे आपको कुछ नहीं पढ़ना, इसमें कुछ नहीं पढ़ना, इसमें कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या है हमारे पास, यहां पे एग्जांपल ये नहीं पढ़ना, एग्जांपल ये वाला एग्जांपल 13 क्या बोल रहा है, अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ ए 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, ये वाला एग्जांपल वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ही शानदार। अगर एग्जाम आपका डिफिकल्ट लेवल पे आता है तो ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब इसे करके ही जाना, समझ से जाना। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं, बहुत ज्यादा कि सर कैसे करेंगे इसको, ठीक है। और देखते हैं, और हमारे पास यह है मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करना बता रहा हूं मैं, एक ये वाला क्वेश्चन कर लेना, अगर दिख रहा होगा समझ लेना, वहां लिखा हुआ है 7 और 11, 7 11 वाला क्वेश्चन एक ये कर लेना। और मैं बताता हूं क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 समझे, 9 10 11 12 यहां 6 समझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख लेना। मैं 11 12 पढ़ देता हूं। और सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट इन बिटवीन 68 फ़ारेनहाइट और सॉल्यूशन ऑफ 8% बॉरिक एसिड, ये दोनों एग्जांपल, मतलब दोनों का दोनों वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही प्यारा है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो इसको आपको करना ही करना है, समझ में आ गया आप लोगों को। और देखते हैं और कौन सा एग्जांपल है, ये रहा, ये दोनों क्वेश्चन नंबर 20 मिसलेनियस एक्सरसाइज के लास्ट के 2 क्वेश्चन। एक तो है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर हैव टू बी एडेड, इतने याद रखना। अरे आईक्यू लेवल वाला क्वेश्चन कर लेना, बच्चे इसे अंडर एस्टिमेट करते छोड़ के जाते, आपको छोड़ना नहीं है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़कर टिक लगाना, ठीक है। न्यू बुक से टिक लगवाया है, ओल्ड बुक आपके पास होगा, मुझे पता है बच्चों में होता है। तो क्या करना है आप लोगों को, ये सारे क्वेश्चन को पढ़ के टिक लगाना है, फिर प्रैक्टिस करना है, 1 या 1.5 घंटा प्रैक्टिस करोगे, काम खत्म, ये चैप्टर खत्म। इसको आगे से पीछे कुछ मतलब एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है कहीं से भी। और सुनो एक चीज ध्यान रखना आप लोगों को, अगर यहाँ पे माइनस है तो जब माइनस हटेगा तो साइन चेंज, ये याद रखना हमेशा। अगर ऐसा भी है तो ये हटेगा तो साइन चेंज, ध्यान रखना। लीनियर इनक्वालिटी में अगर वेरिएबल के पास माइनस है, माइनस हटते ही साइन चेंज, ये आपको ध्यान रखना है किसी भी कीमत पर। यहां पे एग्जांपल नंबर 4, ये एग्जांपल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो आप लोग देख लो एग्जांपल नंबर 4 क्या है, तभी क्वेश्चन को पढ़ के टिक लगाना, ठीक है, बिना पढ़े टिक मत लगाना, गलत कर लोगे कि कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब 7.1 एक्सरसाइज देखो, यहाँ पे 7.1 है, लेकिन आप लोगों के एक्सरसाइज में 8.1 होगा, आप लोगों के बुक में 8.1 होगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस करना है, तो एग्जांपल 4 एंड क्वेश्चन नंबर 2। चलो और देखते हैं, और हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास इस एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये प्रैक्टिस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 एंड 14, इन सभी क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है। इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा है, आता ही आता है, यहां से वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनको प्रैक्टिस कर लेना। अब रही बात मिसलेनियस में, तो मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन के अलावा आपको कोई और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी प्रैक्टिस करना समझकर फॉर्मूला को नोट करके कुछ पॉइंट्स को लिखकर रखना अपने पास कॉपी के पास, ठीक है। कॉपी के अंदर फॉर्मूले को नोट्स को बनाकर लिख के रखना, आपके एग्जाम में वही काम आने वाला है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, किए क्वेश्चन नंबर 9, ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको, ठीक है। 9.1 में क्वेश्चन नंबर 9 आपको प्रैक्टिस करना है, एंड 9.1 के अंदर ही एक क्वेश्चन और है, एक नहीं 2 है यहाँ पे। एक तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 14। 12 एंड 14 में से एक न एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिला होगा, ठीक है। अब मिलेगा भी, अगर आपने कोई ना कोई स्कूल में एग्जाम दिया होगा, फर्स्ट टर्म का, मिड टर्म का, कोई भी एग्जाम दिया होगा ना, 100% श्योर 12 एंड 14 में से एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया होगा और फ्यूचर में आएगा भी। तो इन दोनों क्वेश्चन को 9.1 में प्रैक्टिस कर लेना। और देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के अंदर आप एग्जाम्पल नंबर 14 एंड एग्जाम्पल नंबर 15, भाई साहब ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत का मतलब बहुत ज्यादा। ये या ये, इनमें से एक क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा ही रहता है,
जीपी के लिए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी आप जीपी करते हो सॉल्व, और इसको भी हम जीपी में कन्वर्ट करके जीपी को में सॉल्व करते हो। और हमारे सिलेबस में इस बार एपी तो है नहीं, ओनली जीपी है। एपी हटा दिया गया है क्योंकि क्लास 10 में आपने बहुत पढ़ा होता है चैप्टर 5 में। ओके, तो इन दोनों एग्जांपल्स को अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करना, याद कर लेना, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट आए तो मुझे बोलना, सर हमें ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ बता दीजिए, तो मैं वीडियो बना दूंगा, स्पेशल वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। तो ये एग्जांपल नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दो तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, एक तो ट्रिक के थ्रू है, एक प्रॉपर जीपी का कॉन्सेप्ट है। ओके, इसे आप लोग ट्राई कर लेना। देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है, यहां पर हमारे पास ये है एम और जीएम का रिलेशन, ठीक है। हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसमें कहा जाएगा कि भाई एम ये है, जीएम ये है, इनके बीच में रिलेशन बनाया जाएगा, इक्वेशन बनेगा, फिर इनको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो एम जीएम वाले क्वेश्चन हमेशा आने के चांसेस रहते हैं। इसके 2-3 क्वेश्चन मैं भी एक्सरसाइज में टिक लगवाऊंगा। तो एग्जांपल 18 तो ट्राई कर लेना आप लोग, एक या दो बार भी कोशिश कर लोगे ना, ट्राई कर लोगे तो बहुत इजी पड़ेगा, डिफिकल्ट चीजें नहीं होती सब चीजें, ठीक है। ओके, 9.3 के अंदर हमें क्या करना चाहिए, 9.3 के अंदर बताता हूं क्या करना है। इसमें हमें ये रहा, इन पांचों क्वेश्चनों करना है, 12, 13, 14, 15, 16, बस ये सब मत करना, कोई काम का नहीं है, कोई मीनिंगलेस है, फालतू में प्रैक्टिस होगी आप लोगों की। ये कर लेना और एक ये कर लेना, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, 12, 13, 14, 15, 16 इनको आप 9.3 में प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छे से इनको टिक लगाओ, प्रैक्टिस करना, ठीक है। और यहाँ पर भाई साहब कमाल के क्वेश्चन है, बिना करे तो हो ही नहीं सकता। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। और इसके बाद हमें कहां से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यहां से 26 to 31, ये रहा। इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वैसा ही जो हमें पीछे किया था हमने, ये रहा, इनमें से एक क्वेश्चन, ठीक है। तो जीपी के अंदर बस आपको ये सब प्रैक्टिस करना है, बाकी मिसलेनियस में भी एक दो क्वेश्चन मैं टिक लगवा देता हूं जो आपके बहुत काम का होगा। यहां पे एग्जांपल नंबर 24, भाई साहब ये एग्जांपल 3 बार सीबीएसई के एग्जाम में 3 बार लगातार ये क्वेश्चन आया था, सोचो। अब बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमें नहीं करना है ऐसे। मैं टिक लगवा रहा हूं, आप प्रैक्टिस करो, बस पूरा बुक पढ़ना ही नहीं है, जो मैंने टिक लगाया उसी को आप सोच कर कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करना, ये नहीं रट्टा मार लेना भाई। अगर नंबर चेंज हो गया तो इसका मतलब थोड़ी ना कि क्वेश्चन चेंज हो गया है, तो कॉन्सेप्ट के साथ इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना जो टिक लगवा रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 और मिसलेनियस में हमारे पास यहां पर है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 और एक और आगे होगा, 10, 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, 21, 18, क्वेश्चन नंबर 18। तो हमें कौन कौन सा करना है मिसलेनियस में, देखते दोबारा। तो मिसलेनियस में हमें क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 21, बस आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। मेरे ख्याल से 20 to 25 क्वेश्चन है, बस आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोग 2 बार कम से कम प्रैक्टिस करना, कम से कम 2 बार, एक बार देख देख के करना, एक बार बिना देखे, क्योंकि एग्जांपल नंबर 2 आपके एग्जाम में बिल्कुल सेम के सेम आता है, बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस लिखा हुआ आएगा एंगल बिटवीन 2 लाइंस, ये रहा टॉपिक, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। एंगल बिटवीन 2 लाइंस के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, ये सीबीएसई का रूल है, एग्जामिनर का रूल है, समझे, समझ में आ गया। इसको टिक लगाओ बुक के अंदर, और जैसे ही मैं बता दूं वीडियो बंद करना, अब पढ़ना शुरू कर देना, यानी कि बाद में देखूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, नहीं, वीडियो देख लिया है, एग्जाम में प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। कॉपी पेन निकालो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, बुक लिख। अब आगे इस वाले के अंदर ये रहा, ऐसे क्वेश्चंस बेटे, ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन, ये देखो एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 में जहां जहां लिखा हो परपेंडिकुलर टू द लाइन, अगर आपके बुक के अंदर स्ट्रेट लाइन के अंदर कहीं पे भी लिखा हुआ है स्ट्रेट परपेंडिकुलर टू द लाइन, मतलब 2 लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, समझ लेना, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। परपेंडिकुलर टू द लाइंस ये पेपर में आता ही आता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, कॉन्सेप्ट आपको यही लगाना पड़ता है, m1 डॉट m2 इक्वल टू -1, ये आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू द लाइन अगर कहीं लिखा हुआ है, समझ लेना, वो क्वेश्चन तो छोड़ना ही मत है, चाहे मैं टिक लगवाऊं ना लगवाऊं, कहीं पे लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द लाइन, आपको करना ही करना है। तो ये एग्जांपल नंबर 3 को टिक लगा लो, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, आएगा ही आएगा। और देखते हैं, नहीं ये काम का नहीं है, इसके अंदर हमारे पास 10.1 में 10.1 में की क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, 10.1 के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा नहीं है,
ये एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है। एक प्राइवेट स्कूल के पेपर में देखा था, एक गवर्नमेंट स्कूल के पेपर में देखा था मैंने। ये वाला क्वेश्चन 1-2 बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो 10.1 में ये वाला 5th क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। आराम से करना, प्रैक्टिस करना, भूलना मत, बच्चे भूल जाते हैं बहुत ज्यादा। इसमें मिड पॉइंट थ्योरम भी लगेगा, मिड पॉइंट थ्योरम, इसके बिना इस क्वेश्चन को सोल्व मत करना, ठीक है। बोले टीचर नंबर काट देगा, पेपर चेक ही करेगा, ठीक है, वो क्वेश्चन को काट देगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम सबको पता होगा, वो यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, और हमारे कौन सा काम में है इसमें, इस वाले के अंदर हमें क्या क्या प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये बच्चे करते हैं भूल जाते हैं, करते हैं भूल जाते हैं, लॉजिक की समझ में नहीं आता कि भाई एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है ना, स्लोप का मतलब क्या होता है। कोई भी एंगल गिवन है, स्लोप मान ले भाई, स्लोप वो नहीं होता है। स्लोप का हम सबको मतलब पता है भाई, कि ऐसे, सॉरी, बिल्कुल ऐसा हो, ये x है, ये y है, अगर कोई लाइन इसको यू कट रहा है, और जो यहाँ पे जो बनता है इसी को ही स्लोप कहते हैं। ये नहीं कि ये एंगल दे दिया तो स्लोप हो गया, या आप इसको यू इंक्रीज करोगे, ये एंगल दे दिया स्लोप हो गया, ऐसा नहीं होता है। स्लोप का मतलब ही सिर्फ ये लाइन होता है, ये वाला एंगल। तो कहीं भी एंगल गिवन हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपने एंगल को सोल्व कर दिया, स्लोप निकल गया, नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चे यही गलती करते हैं, किसी को भी स्लोप मान के सोल्व कर लेते हैं। बच्चे क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, m इक्वल टू लिखेंगे, tan थीटा, सोल्व हो गया। नहीं, आप समझो क्वेश्चन को, समझो क्या चाहता है, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11, देखो एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ये रहा, देखो इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स वाले क्वेश्चन में, अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था मैंने, सेम वही क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 और 11, इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहेंगे, ठीक है, हमेशा आया है, बस ये प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, और कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बाकी किसी बच्चे को लगे और भी प्रैक्टिस करना है तो भाई वो प्रीवियस ईयर की पेपर सोल्व करना, लेकिन जिसको लगता है वो पास नहीं हो पाएगा 11th क्लास में, या 80 में से 50 मार्क्स लाना है, 60 मार्क्स लाना है, या 40 मार्क्स लाना है, जो क्वेश्चन मैं टिक लगवा रहा हूं उसको समझ समझ कर प्रैक्टिस करना आप लोगों को, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मैच जाएंगे, इसमें तो हमारा कुछ काम करनी है, इसमें कुछ काम करनी है। ये रहा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला बच्चे इसको छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और गलती यहीं पे होती है। आपको एग्जांपल नंबर करना है 9, ये रहा एग्जांपल नंबर 9 को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसके पीछे छोटा सा लॉजिक लगेगा, जब मैं क्लास में कोई पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, बट इसको याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी कर लो, बस एग्जांपल नंबर 9 को आप छोड़ना मत, वरना एग्जाम में सोचोगे काश वो क्वेश्चन मैंने कर लिया होता। बहुत सारे बच्चे पछताते हैं, आप लोगों ने भी कभी पछताया होगा, काश वो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कर लिया होता, उसको मैंने छोड़ा नहीं होता, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया होता। बहुत सारे बच्चे एग्जांपल 9 को छोड़कर प्रैक्टिस नहीं करके ना पछताते हैं। एग्जांपल नंबर 9 मत छोड़ना। और देखिए इधर, इसमें हमारे काम का नहीं है, इसमें भी हमारे कुछ काम का नहीं है। ये रहा एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 11, ये कर लेना, इसको एक बार प्रैक्टिस करना बस, ठीक है। इसके अंदर मैं ये क्वेश्चन क्यों टिक लगवा रहा हूं, उसके पीछे कुछ लॉजिक है। लॉजिक ये है क्योंकि आप चैप्टर 3 को इसके अंदर रिवाइज करोगे, ट्रिगो को आप इसके अंदर रिवाइज करोगे। और रिवाइज कैसे करोगे, मतलब समझाता हूं मैं। जैसे कि आपने 3.3 में क्वेश्चन सोल्व किया होगा आप लोगों ने, sin 15 की डिग्री की वैल्यू फाइंड करो, जैसे कि हम करते हैं sin 45 माइनस का 30, तो यहाँ लगेगा पूरा फॉर्मूला, ये प्रॉपर सोल्व होगा। एनसीईआरटी में पूरा सोल्व करके बताया नहीं गया है कि भाई ये वैल्यू आया कैसे है, नहीं बताया ना, ये वैल्यू आया कैसे है, आप लोगों को ये पता करना पड़ेगा भाई ये वैल्यू आया कैसे है। तो चैप्टर 3 का पूरा रिवीजन होगा, मतलब sin 15 cos 15 को आप प्रॉपर ऐसे सॉल्व करना, क्योंकि इससे आपका चैप्टर 3 के भी कुछ क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तभी एक एग्जांपल नंबर मैं 9 बोल रहा हूं करने के लिए, 11 सॉरी, एग्जांपल नंबर 11, ठीक है। समझ में आ गया आगे आप लोगों को। देखो बेटा, मैं ये नहीं चाहता हूं कि सिर्फ आप ये रट्टा मारो, एक प्रैक्टिस करो, नहीं, मैं चाहता हूं कि इसके साथ साथ आप चैप्टर 3 ट्रिगो के भी 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी मेरे को याद है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में कोई होगा, 2 पार्ट होंगे, दोनों को सोल्व करना, तो आपका ये लॉजिक क्लियर हो जाएगा कि कैसा हुआ है, क्योंकि रट्टा मारोगे भूल जाओगे। स्टेट लाइन की पेपर में बहुत ज्यादा नंबर आते हैं, पता है आप लोगों को ना, 8 9 नंबर 10 नंबर का तो आता है। इसमें 10.2 के अंदर हमें कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है यहाँ पे 4 5। इन 2 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 किस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एंगल है 75 डिग्री, ठीक है। हमें पता है tan 0 की वैल्यू पता है, tan 30 की वैल्यू पता है, tan 45 की वैल्यू पता है, tan 60 की वैल्यू पता है, tan 90 की वैल्यू पता है, लेकिन tan 75 की वैल्यू पता नहीं है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमें क्या करना पड़ेगा, 3.3 में ट्रिगो वो आप प्रैक्टिस करना, तो ऑटोमेटिक आपको tan 75 डिग्री की वैल्यू निकालना आ जाएगा। तो 3.3 से रिलेटेड है, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप समझ रहे हो कि भाई ये चैप्टर अलग है वो चैप्टर अलग है, तो बिल्कुल आप गलत फहमी में हो, आपको मैथ का मतलब नहीं पता। मैथ का हर चैप्टर आपस में इंटरलिंक है, तो आपको जो भी पढ़ोगे ना समझ लेना कि फ्यूचर में काम आएगा, 12th में सब कुछ काम आने वाला है, ठीक है। चलो, तो 10.2 में क्वेश्चन नंबर 5 4 और 5 करना आपको। इसमें देखते हैं,
इसके अंदर 10.2 में और कौन सा क्वेश्चन है? इसमें तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। हाँ, तो हमें वो क्वेश्चन करना है जहां लिखा हो परपेंडिकुलर। पहले बताइए, देख लो क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9। अभी एक बच्चे के एग्जाम में आया था, इससे पहले बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना तो भाई स्ट्रेट लाइन का मतलब ही नहीं पता। तो क्वेश्चन नंबर 9 करना। अब यहाँ क्या लिखा है? परपेंडिकुलर टू द लाइन। याद है मैंने कहा क्या था? क्या जहां जहां लिखा हो परपेंडिकुलर उस क्वेश्चन को तो समझ लेना, करना ही करना है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं मोस्ट वांटेड। फ्यूचर में 12th क्लास में आप लोग पढ़ोगे 3D, उसके अंदर भी ये वर्ड है परपेंडिकुलर, सेम फॉर्मुला लगता है, सेम फॉर्मुला। ठीक है, मैं हर साल सीबीएसई को बच्चों को पढ़ाता हूं ना, तो मुझे पता है कि परपेंडिकुलर का जो कांसेप्ट है वो 12th में भी लगेगा, या 11th में भी है। तो अभी आपको क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और कहां लिखा परपेंडिकुलर? ये रहा, ये भी करना है, ये वाला करना है। इंटरसेप्ट एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस, इसका ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं जो एक्स पे भी काट रहा होता है, ए वाई पे भी। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पे लिखा हुआ एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये एग्जाम में आते ही आते हैं, 100% गारंटी है कि आएंगे ही आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 यहां पे लिखा है क्या? एक्सेस। ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 13, ये 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, गारंटी। तो प्यारे बच्चों, इन चारों क्वेश्चनों को बहुत आराम से, प्यार से, जब आपका मन शांत हो तब प्रैक्टिस करना, ठीक है? जल्दीबाजी में इनको प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि आपस में इंटरलिंक है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आपका अगर स्ट्रेट लाइन अगर 8 या 9 नंबर का है ना, 4 नंबर या 3 नंबर आपको दिलाएंगे, ठीक है? समझे? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस करना है। और दिखाता हूं मैं क्या है, ये रहा परपेंडिकुलर क्वेश्चन नंबर 15। और दिखाता हूं, अब तो नहीं है इसमें कुछ ऐसा, बस ये रहा 9, 10, 11, 12, 13, 15, ये हमारे 10.2 के हो गए क्वेश्चन। बस समझे? ये भी कर लोगे ना, स्ट्रेट लाइन में 50% मार्क्स आपके आ जाएंगे। सब कुछ नहीं करना है, जो बता रहा हूं सिर्फ उतना करना है, ज्यादा नहीं करना है। और देखते हैं क्या है। इसमें कुछ नहीं करना, मैं इसमें कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करना अपने को। ये रहा, मिल गया भाई, मिल गया अपना मुद्दा। ये रहा, ध्यान दो, ध्यान देना, ये वाला एग्जांपल नंबर 17, एग्जांपल नंबर 17 ये रहा, ये करो। इसके बिना नहीं हो पाएगा। क्या लिखा है? परपेंडिकुलर टू द लाइन। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था बच्चों कि जहां जहां लिखा हो परपेंडिकुलर टू द लाइन आपको करना ही करना है, ठीक है? समझ में आया आप लोगों को? ये वाले क्वेश्चन करने हैं जहां लिखा हो परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो ये एग्जांपल नंबर 17 को टिक लगा लो। ये आपस में सेम ही कॉन्सेप्ट है, तो घबराओ मत, कितने सारे क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन भी कर लोगे तो आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में क्या लिखना है। यहाँ ये काम करनी अपने 10.3 में आ जाओ, चलो। तो 10.3 में बता दो क्या करना है। 10.3 में आपको करना क्या है, हर किसी का एक एक पार्ट कर लो। जैसे फर्स्ट वाले में 1 कर लिया, इसमें ये कर लिया, ये थर्ड वाला, ये तीनों ही करना है आपको। तीनों में से कोई भी आएगा तो आएगा जरूर। और दिखाता हूं मैं 4th, 5th, 5th, 6th। तो आपको इन क्वेश्चनों को 10.3 में प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं, ठीक है? मतलब जैसे कि ये 3 क्वेश्चन, इन 3 में से एक क्वेश्चन हमेशा आएगा। डिस्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, वो इन तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है? और ये वाला आपसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में कहा जाएगा कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर है तो हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है? तो आपको 3, 4, 5 अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करना। अब मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जब भी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो तो बच्चों आपको करना क्या है कि आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करो ना, तो नोटबुक के साइड में, पीछे या किसी और नोटबुक में उनके फॉर्मूले को नोट करो कि आपने उस क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूले को यूज किया गया है, ताकि इससे ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। क्योंकि आपने क्वेश्चन किया, अगले क्वेश्चन पे चले गए, फिर किया, अगले क्वेश्चन पे चले गए, इससे क्या होता है, इससे नुकसान ये होता है ना कि आप उस क्वेश्चन पे रुक जाते हो, फिर दोबारा प्रैक्टिस तो करोगे नहीं, तो प्रॉब्लम होगी। तो जो क्वेश्चन करोगे उनके जो फॉर्मूले यूज होंगे आपको नोटबुक में नोट करना है। मैंने अपने टाइम पे नोट किया था, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स टॉपर्स थे, उन्होंने भी नोट किया था ऐसे ही। तो इस स्ट्रेटेजी को बनाया करो, ठीक है? कि मैथमेटिक्स में सिर्फ रट्टा नहीं मार सकते हो, नोट्स को बनाओ। बिना नोट्स बनाए आप कोई भी सब्जेक्ट पास नहीं हो सकते हो, ठीक है? और देखते चलो क्या है। अब हमारे पास 10.3 में हमारे पास और भी है, ढूंढते हैं जहां लिखा हो परपेंडिकुलर या फिर कुछ ऐसा। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखना एक बारी, बढ़िया। ये परपेंडिकुलर मिला ना, 8, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये राइट एंगल परपेंडिकुलर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जहां लिखा परपेंडिकुलर करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, फुट परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन क्लास 12th में भी है भाई साहब, ये सेम क्वेश्चन क्लास 12th में है, बस वहां पे क्या है 3D। 3D का मतलब क्या होता है, एक्स वाई के साथ साथ जेड भी ऐड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -1, 3, तो -1, 3, 5 कुछ भी ऐड हो जाएगा। सेम क्वेश्चन 12th क्लास में है। तो सीबीएसई वालों ने आपको हिंट दे रखा है कि 12th में ये पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये करे बिना तो भाई जाना मत एग्जाम में। अगर ये नहीं किया है ना तो एग्जाम मत देना, एग्जाम देना ही मत अगर ये नहीं कर पाओ तो। स्ट्रेट लाइन भूल जाओगे। ये रहा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन छोड़ो मत, और कुछ नहीं करना इसमें। आगे देखते क्या है। ये रहा बढ़िया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे पास पूरे बुक में 2 ही है ऐसे क्वेश्चन, और दोनों क्वेश्चन मैं टिक लगवा दूंगा।
ये क्वेश्चन देख लो, एग्जाम्पल 22, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन जहां लिखा हुआ प्लेन मिरर, ये वाले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ उसके अंदर, मिरर। ये क्वेश्चन ना 11th के साथ साथ 12th में भी है, मतलब 11th भी है और 12th में भी है। सेम क्वेश्चन 12th वाले वाले पेपर निकाला फ्यूचर में, तो बोला कि हाँ सुनील सर ने पहले बता दिया था हमें। क्या है, जहां लिखा प्लेन मिरर, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब आपको क्वेश्चन करना है किसी भी कीमत पे। अगर चक्कर भी आ रहे हैं ना तो करते करते गिरना, ठीक है। हॉस्पिटल में भी हो ना तो क्वेश्चन करके जाना, किसी भी कीमत पे आपको ये क्वेश्चन करना ही है। समझ लो कि यही मैथ है, कुछ है ही नहीं। ये क्वेश्चन प्लेन मिरर वाला कर लेना, क्योंकि इसके अंदर परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट यूज होगा। मैंने क्या कहा था, जहां जहां परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट यूज करे उस क्वेश्चन को करना ही करना है स्ट्रेट लाइन में। देखो स्ट्रेट लाइन में ना मेरे ख्याल से 100-150 क्वेश्चन है, ठीक है। आप मानोगे नहीं, काउंट कर लेना, मैंने काउंट किया था मैं टाइम पे। लेकिन मैं आपको बस 20 या 25 क्वेश्चन बोलूंगा करने के लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर ये भी क्वेश्चन कर लोगे ना तो टिक लगवा रहा हूं। अगर 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में स्ट्रेट लाइन आ रहा है, 10 में से 10 आएंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो ये से टिक लगाओ, एग्जांपल 22। अब देखते क्या है। नहीं ये काम का नहीं यार, इसे करेंगे। नहीं ये भी नहीं काम का, नहीं ये भी नहीं है। चलो आते हैं मिसलेनियस पे। मिसलेनियस में क्या क्या है जो हमें करना चाहिए। चलो मिसलेनियस में हमें क्या करना चाहिए, ये रहा, मिल गया मुद्दा। अरे यार अरे अरे कहां भागे भाई साहब। हाँ क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे कुछ ये एक्सेस याद है, अभी मैंने बताया था, जहां लिखा हुआ एक्सेस वो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। जहां लिखा हुआ एक्सेस वो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। पीछे भी हमने 2 क्वेश्चन टिक लगाए थे, ये वाला क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिखाता हूं एक्सेस वाला क्वेश्चन, ये नहीं करना अपने को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर, ये कर लेना। ये नहीं सब नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे नहीं करना। ये रहा वेरी, ये रहा ना एक्सेस लिखा हुआ, ये ढूंढ रहा था मैं। वेरी 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 फिर इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कर लेना। इसके बिना अब मैं क्या बताऊं, मैं हर किसी में बोल देता हूं मैं कि इसके बिना ये नहीं होगा, इसके बिना ये नहीं होगा। मैं क्या करूं बेटे, मजबूर हूं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है ये, है ना। अब मैं क्या ही बोल सकता हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं सिर्फ ये पढ़ के गया था। बताओ मतलब जो क्वेश्चन मैं टिक लगा रहा हूं ना अभी के टाइम, अपने टाइम पे मैंने खुद टिक लगाया था प्रीवियस ईयर को पढ़ के। मैं अपने टाइम पे बेटे कम से कम 12 घंटे पढ़ा करता था, 12 घंटे, ठीक है। कोई काम नहीं था, सिर्फ पढ़ना था, कोई काम नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करना है। तो 12 घंटे पढ़ के मैंने दिमाग में समझ लिया कि भाई सीबीएसई में या किसी भी एग्जाम में स्कोर करने के लिए बहुत सारा नहीं पढ़ना है, कुछ को पढ़ना होता है लेकिन अच्छे से। कुछ चीजों को पढ़ना है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होकर आ रहे हैं, रिपीट कॉन्सेप्ट है, रिपीट क्वेश्चंस है। तो बस ये जो क्वेश्चन है बहुत रिपीटेड है, जहां लिखा है एक्सेस, इन क्वेश्चन को करना। जहां जहां लिखा ना एक्सेस कि यहां पर है, यहां पर है, इनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। परपेंडिकुलर वाला है उसके कॉन्सेप्ट भी सेम है, मतलब यहाँ पर 3 या 4 कॉन्सेप्ट है, बस उनको समझकर प्रैक्टिस करना, काम बन जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो दिखाता हूं मैं, ये क्वेश्चन कौन सा है जो कि मेरा फेवरेट बना हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है, फेवरेट भी है, क्या करें भाई साहब, बताना तो पड़ेगा बच्चों को। ये रहा, इसमें ढूंढो कहां लिखा हुआ है, मिरर मिरर लिखा हुआ है, इमेज। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, इमेज, वही मिरर वाला कॉन्सेप्ट आ गया, यार प्लेन मिरर याद आया ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको यहां पे करना है और कुछ नहीं करना है, बाकी सब हम कर चुके हैं, कोई कुछ मतलब कुछ नया नहीं है, बस बाकी इसमें कुछ नहीं करना। ये करना है आपको एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 18 करना है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर करना है 18, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल नंबर 4 4 से 5 बार एग्जाम में आ चुका है। कितनी बार, 4 से 5 बार। क्या, एग्जाम्पल नंबर 4, ये ध्यान रखना। और सुनो, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 एंड 12, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इनमें से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, 2, कम से कम 2, इनमें से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो प्रैक्टिस कर लेना। अच्छी बात यह है, एग्जाम्पल 4, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ये तीनों सेम कॉन्सेप्ट के हैं, तो एक भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपके पास टाइम हो तो क्वेश्चन नंबर ये 15 एक बार इसे देख लेना, ठीक है। मैं एक बार इनको जूम कर देता हूं ताकि आप लोग समझ सको क्या है। एग्जाम्पल नंबर 4 देख लो अच्छे से, इसको कौन सा एग्जाम्पल नंबर 4 है ये। और यहां पे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 15, इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बस टिक लगा लो, ठीक है। इन क्वेश्चन को टिक लगा लो, अच्छे से देख लो, अच्छे से टिक लगा लो। चलो आगे देखते हो कि हमें और कौन से क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस करने हैं। ये काम करनी है, ये काम का नहीं है, ये अपने काम का नहीं है। पैराबोला, पैराबोला के अंदर हमें कोई एग्जांपल प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है। कोई एग्जांपल प्रैक्टिस नहीं करना है, बस हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और क्वेश्चन के अंदर भी कौन से करने बताता हूं मैं भी आप लोगों को। इसमें जो नेगेटिव वाले क्वेश्चन है आप लोग कंफ्यूज इसमें रहोगे कि सॉल्व कैसे करना है। नेगेटिव वाले 3 है, 4 है, 6 है। इन 3 क्वेश्चनों को एक एक बार समझ कर प्रैक्टिस करना। रट्टा मार नहीं पाओगे मुझे पता है,
ट्राई करके बैठ चुका हूं, ठीक है। 3, 4, 5, 3, 4, 6 ये आप प्रैक्टिस कर लेना, ये 11.2 में। हाँ 11.2 में और कौन सा क्वेश्चन करने प्रैक्टिस हमें देख लो आप लोग, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूं। तो 11.2 में आप लोगों को करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। ये लो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, इन दोनों क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपको पता ही प्रैक्टिस कैसे करना है, मैं हर वीडियो में बताता हूं आप लोगों को। और देखते हैं यहाँ पे कोई काम का नहीं अपना कुछ। अब आ गया हम इलिप्स में। इलिप्स में हमारे पास जो काम का होगा बताता हूं मैं आप लोगों को, बस हो गया, आ गया काम का वीडियो, आ गया ये रहा, मिल गया। तो इलिप्स के अंदर एग्जाम्पल नंबर ये वाला 13, एग्जाम्पल नंबर 13 को टिक लगाओ इलिप्स के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल ही, काम का है बहुत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 13 को आपको प्रैक्टिस करना है, ये बहुत काम का क्वेश्चन है, 3-4 नंबर में आएगा, करके आना। ये मत समझना कि 1, 2 और 3 लाइन का आंसर है, नहीं भाई साहब नहीं। यहाँ प्रॉपर 2 इक्वेशन बना हुआ है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो आपने क्लास 11th में सीखा है। तो ये छोटा मोटा क्वेश्चन मत समझना, इसमें आप लोगों की हालत खराब होने वाली है, ठीक है, सॉल्व करते करते, ठीक है। किसी को डाउट है कि सर सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालना कि सर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करवा दो, मैंने प्रैक्टिस किया था सर, आप सॉल्व करवा दो, मुझे नहीं आ रहा, तो मैं इसके क्वेश्चन के लिए स्पेशल ट्रिक या कुछ वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल 13 हो गया। इसके अंदर 11.3 के अंदर 11.3 के अंदर क्या कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। 11.3 में टिक लगा लो, क्वेश्चन नंबर ये रहा 17, 18, 19, 20। इन चारों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ही है। हाँ एक आध क्वेश्चन यहां से आ सकता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 7, 8, 9। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है या इन चारों में से कोई एक। वैसे ये 3 क्वेश्चन, ये 4 अगर आपने सोच कर समझ के प्रैक्टिस कर लिया तो समझ लेना कि 11.3 आपको ऑटोमेटिक ही आ गया है, समझे। 11.3 का मतलब यही है, ये 3 क्वेश्चन आपको आने चाहिए और ये 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ के लॉजिक क्या है इसके पीछे, रट्टा तो मार नहीं पाओगे। चलो देखते हैं कि हाइपरबोला में क्या अपने को मिलेगा। हाइपरबोला के अंदर हमें क्या मिल सकता है पढ़ने के लिए जो हम कर सके। ये रहा हाइपरबोला के अंदर, ये रहा एग्जाम्पल नंबर हमारा 16। एग्जाम्पल नंबर 16 को आप लोग टिक लगा लो हाइपरबोला के अंदर। ये प्रैक्टिस कर लेना, आपको छोटे मोटे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, बस ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए प्रैक्टिस करना है। बाकी 11.4 के अंदर ये देखो क्या मिलेगा आपको। 11.4 के अंदर अगर देखो बेटा आप लोगों को दिखे ना तो अपने वीडियोस को भी जूम कर सकते हो, ठीक है, या फिर पॉज करना, मेरी बातों को समझना कि मैं 11.4 बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा हूँ, 2 बोल रहा हूँ, इतना तो आप लोग दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, 11th क्लास में आ गए हो। चलो 11.4 के अंदर मुझे क्या करना चाहिए कि सर मेरा हाइपरबोला हो जाए। पहली बात, इलिप्स आपने अगर समझ लिया है तो हाइपरबोला समझने में आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हाइपरबोला इलिप्स में बस एक चीज का फर्क है, माइनस का। वहां पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे क्या करना आप लोगों को प्रैक्टिस 4, 5, 6 ये 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ करना है, साथ में लास्ट के 3 1, 2, 3 इन 6 में से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर ये कर लिया और एक ये कर लेना है दोनों भी, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सिस के ऊपर पूछ लेंगे, कॉन्जुगेट एक्सिस के ऊपर पूछ लेंगे, तो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। वैसे इनमें से 2, 3, 4 भी क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो हमारा ये है, ये वाला XZ प्लेन वाला, क्या क्वेश्चन का नंबर है, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे XZ प्लेन। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आते हैं। देखो तो कल मैंने एमसीक्यू का वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है, उस लेक्चर में ये वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल एनसीईआरटी का। तो पुराने बुक में 12.1 होगा, नया बुक में 11.1 है। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। अ पॉइंट इज इन द XZ प्लेन, ये वाला क्वेश्चन कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ये वाला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बढ़िया क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन। और देखते हैं हमारे पास एग्जांपल नंबर 6, भाई साहब पुराने बुक का पता नहीं, नए बुक में एग्जांपल नंबर 6 है, मैं रीड करता हूं क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सेट ऑफ पॉइंट P, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सेट पॉइंट P। ये वाला एग्जांपल बहुत ही प्यारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे करके जाना किसी भी कीमत पर, ठीक है, ओके। अब देखते थे कौन सा काम का है हमारे। एक तो हमारे पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। 11.2 यहां है, मतलब 12.2 वहां पर होगा या 12.3 होगा, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, इक्वल डिस्टेंस वाला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में होगा वो कर लेना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सेट ऑफ द पॉइंट्स P, द सम ऑफ व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम द दिस। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्रैक्टिस करके जाना है, छोड़ के जाना भी मत। अगर आपके एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स का चैप्टर है
समझ लो यहीं से आएगा। 2 मार्क्स का भी है तो हम समझ लो यहीं से आएगा, लेकिन जो मैंने बोला है उसे प्रैक्टिस करके जाना किसी भी कीमत पे। बाकी एक क्वेश्चन आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर, वो आप लोगों को आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, बाकी वो क्वेश्चन आपको आता है, वो फॉर्मूला आपको आता है। हाँ, अब आगे मिसलेनियस में। तो मिसलेनियस में आपको क्या करना है, सुन लो अच्छे से समझना क्या क्वेश्चन आया वाला। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द ओरिजिन इज इन द सेंटरोइड। ये क्वेश्चन सेंटरोइड वाला क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द ओरिजिन इज द सेंटरोइड ऑफ द ट्राइंगल PQR, ये वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। समझ में आ गया आप लोगों को? बस इस मिसलेनियस में आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो यहां पर कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट मैंने इसे क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है नहीं वाला फॉर्मूला, थ्योरम बोलो, फॉर्मूला बोलो, प्रॉपर्टी बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर में डेरिवेटिव्स में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को याद कर लो, इनके ऊपर डिपेंड 1 या 2 क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, ठीक है। इसे ट्राई कर लेना, मेरे को तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ये। चलिए समझते हैं कि हमें कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो आपको दोनों को 1 या 2 बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है, ज्यादा रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, इजी है। और देखते हैं क्या है। ये दोनों प्रॉपर्टी जो है, थ्योरम जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आएंगे, खासकर ये वाला, ये समझ लो, ये वाला, इसके ऊपर कम से कम 10 to 15 क्वेश्चन है आपकी बुक में इस थ्योरम के ऊपर। तो ये समझ लेना, क्लास 12th में जो कंटिन्यूटी है ना, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिर्फ मैं क्लास 11th के लिए नहीं बता रहा हूँ, इन फ्यूचर भी आएगा ना, यहीं से आने वाला है, ठीक है। इस पे बहुत कुछ डिपेंड होने वाला है, तो प्रॉपर्टीज प्रैक्टिस कर लेना। अब देखते हैं इसमें कौन सा है। 13.1 के अंदर हमें कौन सा प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, और बस क्वेश्चन नंबर 6 और 10 करना है बस, बाकी तो बहुत इजी है, एग्जाम में पूछेंगे भी नहीं। हाँ, ये कर सकते हो प्रैक्टिस काम चलाने के लिए कि हाँ कुछ हमें आता है। और 13.1 में ये देख लो, यहां से लेके यहां तक, इसमें से, इस पार्ट में से एक क्वेश्चन का आना कंपलसरी है। सीबीएसई का रूल है, मतलब बहुत सारे स्कूलों का रूल है, सीबीएसई क्या, जितने भी बोर्ड से जितने भी स्कूल है ना, प्राइवेट गवर्नमेंट जितने भी है, हर एग्जाम में यहां से तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसके बिना आप लिमिट्स तो कर ही नहीं सकते। लिमिट जो चैप्टर है ना, इन क्वेश्चन के बिना पॉसिबल ही नहीं है, तो इनको तो कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये वाला, ये तो मेरा फेवरेट है, ये क्वेश्चन तो मेरा फेवरेट है। और ये क्वेश्चन जो होगा ना, वो इसी प्रॉपर्टी से होगा, साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, जो मैंने कहा था ना कि ये प्रॉपर्टी काम आएगा, ये वाला क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से होने वाला है। तो ये प्रॉपर्टी इसमें यूज होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन थीटा है। नहीं बेटे, इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करोगे तभी होगा, ठीक है। तो ये कर लेना यहाँ पर, और एक साइड में क्या वाला, बस 13.1 में यही 5 या 6 क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस करना अच्छे से, आपका लिमिट कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखते हैं डेरिवेटिव की तरफ। यहां पे ये रहा, ये वाला हमें याद रखना, डेरिवेटिव्स के अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता है, फिर डेरिवेटिव्स होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के ना फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जरूर आएगा, जैसे कि 10x का निकालो डेरिवेटिव बाय द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है। वैसे sin x का, cos x का, तो यहाँ पे 10x का 1-2 बार पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और ये रहा हमारे पास, इसमें यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड वाले जितने भी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, उसको आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो भी 3 या 4 नंबर में, ठीक है। बच्चे छोड़ देते हैं, अब बाद में पछताना पड़ता है। और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है इसके अंदर। यहाँ पे हमारे पास है, ये 9 में से एक पार्ट आता है एग्जाम में, पूछ लेते हैं, 9 पार्ट कर लेना। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। cos x के साथ साथ आप लोग ना sin x को भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सेम ही मेथड से होगा, कुछ अलग नहीं है। cos x को प्रैक्टिस करना, sin x को करना, और मैंने 10x को मैंने यहाँ पे बताया था अभी, कहाँ गया, ये रहा 10x वाला, ये रहा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आप sin x, cos x और 10x को तो प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये रहा, इसमें से फर्स्ट या सेकेंड में से कोई ना कोई हमेशा आता रहता है, तो सेम ही है ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड।
तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप लिमिट डेरिवेटिव में अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट आएगा एग्जाम में, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का ही आएगा, तो उसको आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है, ठीक है। ओके, और देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये कर लेना, ये एक बार दो बार प्रैक्टिस करना, ठीक है, ज्यादा नहीं इसमें घुसना है, बस एक दो बार देख लेना हाँ कि प्रैक्टिस करना चाहिए। यहाँ पर मेन मुद्दा अपना ये है, देखो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लिखा हुआ है ना, इन सबको प्रैक्टिस कर लेना, छोड़ना मत, ये मत, मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई ये कर लो ये कर लो ये कर लो। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जितने भी क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन करने चाहिए प्रैक्टिस। कितने होंगे, 8 या 9 होंगे बस, वो भी 1 या 2 घंटे में निपट जाएगा, है ना। बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम है तो करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। आगे देखते क्या करना है हमें। इसमें से हमारे पास जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, जो एग्जाम में आएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, इसे आप प्रैक्टिस कर लेना, यहां से ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। और यहाँ पे मिसलेनियस में हमारे पास क्या है, मिसलेनियस तो भाई खजाना है ये, इसके बिना आप डेरिवेटिव्स खत्म कर ही नहीं सकते। तो मेरा हमेशा पर्सनली ये कहना होता है कि बेटे मिसलेनियस में सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि कोई बोल नहीं सकता कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, कोई भी। तो अगर कोई चाहे, जिसके पास टाइम हो और थोड़ा सा पढ़ना एक्स्ट्रा चाहता है, तो मेरा मानना है कि उस बच्चे को सारे क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना चाहिए। बट कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर कुछ स्पेशल क्वेश्चन बताओ जो आपको लगता है एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो मैं बता देता हूं कि आपको कौन सा करना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन ये है 28, 30 कर लेना, और यहां से ये एक या दो बार एग्जाम में आ चुका है, ये कर लेना 24। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। अगर इन चारों क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको खुद ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि सबके अंदर यू अपॉन भी क्वेश्चन रूल लगा हुआ है, किसी में यू डॉट भी प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है, तो डेरिवेटिव बहुत इजी होता है। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना, जिसके पास टाइम है उस सबको प्रैक्टिस करो, जिसके पास टाइम नहीं है उसको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन ही करना है, जिनको पास होना है, मतलब 80 में से 50 नंबर 60 नंबर या 40 नंबर लाना है, जो मैंने क्वेश्चन टिक लगाया उन्हीं को करना। लेकिन ये नहीं कि आपने उसको रट्टा मार लिया, नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे यार 13.1 है, लेकिन आप लोगों के बुक में शायद 14.1 हो, ठीक है, तो 15.1 या 14.1 हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 7 को देख लो बेटा, कैसा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को देखकर ही टिक लगाना, उन्हीं को प्रैक्टिस करना। चलो और देखते हैं। और हमारे पास क्या है क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 12 को आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। देख लो कैसा क्वेश्चन है, इन्हीं 4 क्वेश्चनों को इस एक्सरसाइज में आपको प्रैक्टिस करना है। इन चारों में से एक क्वेश्चन आपके आने के चांस बहुत ज्यादा है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिस करना, या नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 6, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, शॉर्टकट मेथड से। एग्जाम में आएगा, साफ साफ लिखा हुआ, शॉर्टकट मेथड्स को एक्सप्लेन करो या शॉर्टकट मेथड से इसको सॉल्व करो। तो मैंने बता दिया, आपसे सॉल्व कर लेना, काम बन जाएगा। और देखते हैं, और हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, क्लियर। उसी एक्सरसाइज में जो बताया था मैंने, सेकंड एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इनके अलावा कुछ और प्रैक्टिस नहीं करना है। अभी एक और बचा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। यहां से एक नए क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आप लोग फंसोगे ना, एग्जाम में छूटेगा आपसे क्वेश्चन, यही छूटेगा, इसके अलावा कोई छूटेगा ही नहीं। तो क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, इनको छोड़ना नहीं है। मुझे पता है मेरे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 2 को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ है, 2 से 3 बार ये एग्जाम में आ चुका है, फर्स्ट टर्म हो, फाइनल टर्म हो, या किसी भी टर्म में हो, ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर 2, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ कर देखो। मैं पहले देता हूं एडवाइस कि क्या है कि अगर ये क्वेश्चन आप कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी कर रहे हो, तो कभी आप इसे मतलब प्रैक्टिस करके नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको फॉर्मूलों को याद रखना पड़ेगा। जब भी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, तो भाई एक नोटबुक रखो जिसमें आप उनके फॉर्मूलों को लिखो, ठीक है, नोट्स बनाओ। मतलब ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, इसमें क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल तो इसमें है नहीं, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, ये बस क्या है, फॉर्मूला है। तो आपको फॉर्मूला रखना है, याद रखना है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो फॉर्मूले को लिखकर याद रखना, तभी हो पाएगा चैप्टर। मेरा एडवाइस है, मैं कर चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, तो मुझे पता है कि ये बिना फॉर्मूले के पॉसिबल ही नहीं है। तो फॉर्मूले को लिखते हुए जाना हर क्वेश्चन में। चलो और देखते हैं कौन सा है। तो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, आ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। याद है, ये मैंने परमुटेशन में बताया था कि टोटल आउटकम्स कैसे निकालेंगे। कॉइन जो है 3 टाइम्स को हम क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, तो 2 की पावर कितना हो गया 3। अगर 4 टाइम्स करते हैं तो 2 की पावर 4, 5 टाइम्स करते हैं 2 की पावर 5। इस तरीके से हम टोटल आउटकम्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 भी प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। और देखते हैं
एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो ये पुराने बुक के हिसाब से अलग हो सकता है, नए बुक के हिसाब से अलग हो सकता है, इसीलिए ये पूरा क्वेश्चन मैं साफ साफ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है, उसको अपने बुक में टिक लगवाना। ठीक है, टिक लगाना, ये नहीं कि आपने एक्सरसाइज में गया क्वेश्चन नंबर 3 4 टिक लगा ले, नहीं, नए में अलग है क्वेश्चन नंबर, पुराने में अलग है, तो ध्यान रखना। ठीक है, एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, ये वाला क्वेश्चन पढ़ना, टिक लगाना। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 3 coins are tossed once, ये दोनों क्वेश्चन टिक लगा लो अपने अपने बुक में, जो नए वाला है उसके लिए भी, पुराने वाले उसके लिए भी। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़कर, जहां मैंने बता रहा हूं ना उसको पढ़कर टिक लगाना, उसी को प्रैक्टिस करना, कोई और क्वेश्चन प्रैक्टिस मत कर लेना उस क्वेश्चन की जगह पे। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, ये फिर बाद में मत बोलना कि सुनील सर ने टिक लगवा दिया, हमने प्रैक्टिस के एग्जाम में नहीं आया। नहीं, आपको देखना कि मैं कौन सा क्वेश्चन टिक लगा रहा हूं, ये मत देखना कि ये एग्जांपल नंबर 3 है भाई, ऐसा आपको नहीं देखना है। ये एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है वो क्वेश्चन ढूंढो, अपने बुक में टिक लगाओ। चलो ये वाला एग्जांपल, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड कार्ड। ठीक है, मतलब ये वाला क्वेश्चन देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मान लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिस मान लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये वाला मतलब कार्ड वाले क्वेश्चन क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आएंगे आपके एग्जाम में। कार्ड वाला क्वेश्चन मैंने क्या बोला, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक कार्ड वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते आते हैं, कार्ड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना। ठीक है, और देखते क्या है, और हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 लो, टिक लगा लो, क्वेश्चन पढ़ना। देखो ये वाला क्वेश्चन ना केस स्टडी में भी आता है, याद रखना, अनिल असीमा वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके यूनिट टेस्ट या किसी न किसी एग्जाम में टेस्ट में ये आया होगा क्वेश्चन, मतलब मान लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्पल तो बहुत जरूरी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इस पूरे प्रोबेबिलिटी में कुछ करो ना करो, ये क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, पक्का आएगा, लेकिन समझ के करना, रट्टा मत मारना कि हाँ हो गया भाई सब। ठीक है, चलो और देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड 10, क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड 10, ये 3 क्वेश्चन करना है। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड 10 करना है बस। और देखते हैं, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 ये है मिसलेनियस, ये नहीं मिसलेनियस नहीं है, ये लॉटरी वाला देखना कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सा एक्सरसाइज है। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पे साइड में लिख के दिखा दूंगा, जब मैं अपलोड करूंगा तो बता दूंगा कि पुराने बुक में कौन सा है, नए बुक में कौन सा है, बट आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ लेना। इन लॉटरी पर्सन जो 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर, ये वाला क्वेश्चन करना। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 19 है। मैं अभी फिर से बता रहा हूँ, पुराने बुक में ये अलग है, नए बुक में ये अलग है। आप क्वेश्चन को पढ़कर टिक लगाना, जो मैं बता रहा हूँ, वीडियो को रोकना, क्वेश्चन को पढ़ना, जूम करना, पढ़ना, फिर टिक लगाना, तब प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है ना, पुराने बुक में कुछ और है, ठीक है, नए में कुछ और है, तो क्वेश्चन को पढ़कर टिक लगाना। ये नए बुक के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। चलो और देखते क्या है, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 12, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। एग्जाम्पल नंबर 12, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर ये कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। भाई साहब 2-3 बार इसे प्रैक्टिस करोगे, समझोगे तो आ जाएगा। ठीक है, उन्हें याद कर लो, लेकिन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये नए बुक में मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो नए बुक में ना चैप्टर 14 है, और पुराने बुक में क्या है, चैप्टर 16 है। इसलिए बोल रहा हूँ भाई साहब कि कंफ्यूज मत होना, सोचना, क्योंकि मैं नए बुक के हिसाब से टिक लगा रहा हूँ। जब भी आप कुछ करना, मेरे वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को पढ़ना, फिर अपने बुक में टिक लगाना कि कौन सा क्वेश्चन है ये। और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, ये टिकट वाला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना।